हमें क्या प्रोटोकॉल जो है यूज करने हैं, ये सब चीजों पे डिस्कशन और विथ एग्जांपल, विथ लाइव पेशेंट और विथ लाइव प्रैक्टिस के साथ में हम आपको डिलीवर करने वाले हैं। तो आइए ज्वाइन कीजिए हमारे वर्कशॉप के लिए और मेरे वेबिनार के लिए। मेरा जो पिछला वेबिनार हुआ है उसको अगर आप सुनना चाहते हैं तो हमारे ओके। तो क्या आपने सुना? ये कुछ मेरे वीडियोस है। अगर आप मेरे इंस्टा चैनल पे जाते हो और यहाँ पे अगर गो थ्रू करते हो, सो यू विल कम टू नो कि व्हाट इज डिवाइन टच, कैसे इस ये हमने स्टार्ट किया, इसके इसके पीछे क्या हमारा मिशन था, एंड हाउ वी कम इनटू दिस फील्ड, क्या क्या ऑब्जर्वेशन मैंने किया ये सब अल्टरनेटिव थेरेपी के फील्ड में। और उसके बाद में मुझे लगा कि मुझे खुद इनिशिएटिव लेके मेरा टीम भी बनाना ज़रूरी है, और जो अल्टरनेटिव थेरेपी या ट्रेडिशनल मेडिसिन में काम कर रहे हैं उनको टेक्निकली साउंड करना भी बहुत ज़रूरी हो गया है। बहुत से प्रैक्टिशनर मैंने देखे कि ट्रेडिशनल हीलिंग या बोन सेटिंग कर रहे हैं, बट उनको एमआरआई तक पढ़ते नहीं आता है, या फिर उनको एनाटॉमी का भी नॉलेज नहीं है। तो पहले का ज़माना और अभी का ज़माना, इसमें भी फर्क है। और जो द काइंड ऑफ फिजियोलॉजी पीपल हैविंग, दिस इज आल्सो डिफरेंट। तो जैसे हम हमारे दादा किसी के दादा परदादा के ज़माने से बोन सेटिंग चलता आ रहा है, लेकिन वो टाइम पे लोगों का रहन सहन खान पान ऐसा था कि देवर स्ट्रांग। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या था कि जैसे ही उनका अलाइनमेंट बिगड़ जाता था, जैसे लेट सपोज दैट दे आर गेटिंग द लंबर पेन, सो लंबर पेन में वो दैट टाइम पेन किलर्स वाज नॉट अवेलेबल। सो वो क्या करते थे, किसी हार्ड वैद्य के पास जाते थे, और वो हार्ड वैद्य जो है वो उनका स्पाइन जो है अलाइन करता था। नॉट ओनली द स्पाइन, स्पाइन और रिलेटेड जो भी बॉडी पोस्चर है वो ठीक करता था। अनटिल एंड अनलिस वो पोस्चर ठीक नहीं होता है, नर्व कंप्रेशन दूर नहीं होता था, और उसको जो है वो बंदे को पेन मैनेजमेंट नहीं होता था। सो कहने का ये मोटिव ये है कि दैट टाइम दोज टाइम जैसे ही बॉडी का अलाइनमेंट बिगड़ता था, पीपल यूज टू गेट इट करेक्टेड बाय द वैद्यस। ओके। लेकिन ये अब जो हम देखेंगे तो अब क्या हो गया है, कुछ पेन हो रहा है तो हम कहाँ पे जाते हैं, अलाइनमेंट के लिए जाते हैं क्या? नहीं, वी डायरेक्टली गो टू द फार्मेसी। ओके, और वहां से हम पेन किलर खा लेते हैं। तो क्या होता है कि जैसे मोच आ गया पैर में, कभी बहुत साल पहले मोच आया था और वहां पे पेन किलर खा लिया, पेन को हमने दबा दिया। अभी धीरे धीरे क्या होने लगा कि वहां से जो बॉडी का एंगल है वो चेंज होते होते बॉडी का पूरा पोस्चर जो है वो बिगड़ने लगा। और फिर अ, वो एक मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियो भी है जिसमें हमने पूरे काइनेटिक चेन जो है वो एक्सप्लेन किया है। आप अगर यूट्यूब चैनल आपने सब्सक्राइब किया है तो आप देख सकते हो कि हाउ काइनेटिक चेन वर्क्स। तो अगर आपका एक उंगली भी अगर ट्रॉमा में है तो आप उसे वहीं पे अगर रिहैब नहीं करते तो धीरे 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 वो ट्रॉमा बढ़ते बढ़ते आपके बॉडी का अलाइनमेंट उंगली से लेके एंकल, एंकल से लेके नी, नी के बाद में फिर पेल्विक, पेल्विस, पेल्विस के बाद लंबर, थोरेसिक, सर्वाइकल, एंड देन जो है उसके ऊपर बॉडी को सेंटर ऑफ ग्रेविटी मैनेज करने के लिए जगह नहीं रहती, एंड आपको जो है माइग्रेन वगैरह जैसे भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये रूट कॉज ढूंढना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है। सो पोस्चर करेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है, क्या है, ये सब आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है। ओके। तो आपको ये गो थ्रू करना ज़रूरी है। अगर आपको डिवाइन टच और बाकी जो भी कोर्सेज चलते हैं या बाकी जो भी इंस्टीट्यूट बोले या फिर जो भी है, तो उनके उनसे डिवाइन टच क्यों डिफरेंट है ये अगर आपको समझना है, देन यू मस्ट हैव टू गो थ्रू आर these Instagram few videos. They are in a series. And what kind of services we are providing? We are not just teaching. We are also giving work to our students' hands. We are collaborating with corporates. Tomorrow we have a session in a Mahindra and Mahindra in Nasik. So we are going to cater 500 around 470 plus employees in a single batch for the posture analysis and posture correction. So that initiatives also Divine Touch is taking, and for that reason, we are going to invite our well-performing students for the completion of that camp. So that these kind of things also we are practicing. Those who are practicing well, our students, we used to organize health camps for them in their cities so that their OPD get boost. We have a
platform to take our franchisee also. In that, Divine Touch team is take care of your marketing and everything. You just have to do the patient, but before that you have to prove yourself that you are a genuine healer and the wise healer now. Okay, so for that reason you have to go through practice, you have to be in touch with your mentors, you have to ask queries timely, you have to submit your videos of performing each and every steps regularly, patients reports you can share. So it's a journey, it's not a magic of 3 days, it's a journey. But during the journey you will keep on learning, and after the 3 days workshop, only hands-on workshop is compulsory. Daily 10 to 12 hours we are going to give for the hands-on practice, and during that workshop uh, you are going to perform all manual therapies on human body, other human body. There are volunteers also, there are live patients also, and we will make a group of you people also, and each and every step will get performed under observation of dedicated mentor. That thing also you will never get at any institute which are teaching the manual therapy. Okay, so that is important because you are playing with someone's spine, someone's body, and there will be a mentor for each and every group of 5 to 8 people. Okay, so around 3 to 4 mentors will be there, and trainer also will be there when you are performing the manual therapy. So that makes our team different than others. Okay, so I used to carry on a huge team. I used to invite my old students, and I pay also them for the mentoring. So in that way, we run the workshop because we don't want to call you again and again for the recurring training and uh, allow you to spend recurring money. Once you come, our motto is that you must learn the concept of holistic healing. Just cracking and making sound is not the chiropractic, it's not the bone setting. It is temporary, but to maintain that posture permanently, you have to work on surrounding joints, surrounding muscles, and visceral also. Okay, then detoxification is also important in that case. So, in a holistic way, we are going to target the whole human system. Okay, so we'll go through that step by step. So, this is my YouTube channel. You can go and watch videos over there. So, we'll check 1 minute video here. आशीष सूर्यवंशी, डायरेक्टर ऑफ डिवाइन टच हीलिंग सेंटर। सो डिवाइन टच नाम क्यों और क्या संकल्पना इसके पीछे है, पहले इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बेसिकली मैं स्टॉक मार्केट के बिजनेस में था और स्टॉक मार्केट करते करते पिछले 10 साल में मैं ही खुद स्पाइन और जॉइंट्स के बहुत सारी बीमारियों से जूझ रहा था। तब किसी गांव देहात में जाके जब मैंने ट्रेडिशनल थेरेपी लिया, तब मुझे एक ही थेरेपी में 70% रिलीफ आ गया, बट इट वाज नॉट मेडिकली साउंड। सो फिर मैंने बोला कि अरे ये तो बढ़िया है और बहुत सी सर्जरीज भी उसके थ्रू अवॉइड हो रही थी, तो हम क्यों ना इसे हम घर घर तक लेके जाए। और ये संकल्पना के साथ में हमने डिवाइन टच हीलिंग सेंटर के जो है शुरुआत की है। तो डिवाइन टच में हम क्या कर रहे हैं कि जो भी फिजियोथेरेपिस्ट है या फिर मैनुअल थेरेपी प्रोवाइड करने वाले जो भी लोग हैं या गांव देहात में ट्रेडिशनल हीलिंग प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं, उनको एक टेक्निकली साउंड करके एक प्रॉपर फैकल्टी से ट्रेन करके वो थेरेपी जो है हम सोसाइटी को डिलीवर कर रहे हैं। और उसमें हमारा मोटो है कि ज्यादा से ज्यादा सर्जरीज को अवॉइड करना और विदाउट सर्जरी एंड विदाउट एनी मेडिसिन रूट कॉज को हील करना। सो ये काम डिवाइन टच कर रहा है। तो आप यहाँ पे अगर जाते हो प्लेलिस्ट में, तो आप हम कैसे वर्कशॉप कंडक्ट करते हैं वो भी आप देख सकते हो। Fascia visceral manipulation There are is visceral visceral manipulation actually you workshop are we very have lucky. conducted in Pune. Sir has agreed to We have invited teach to us one visceral manipulation. visceral osteopath for that. Sometimes it becomes very sensitive. Vilas Modi, I'm a physiotherapist. I was interested in visceral manipulation from long time, and then when I found about it on WhatsApp, I really liked. The course was also very
Okay, so we'll go through it afterwards. Now it's plenty of time. We'll start with the presentation. Okay. So before that, I want to discuss with you. I'll conclude my slides also. But before that, we'll make this session interactive. So now you are allowed to unmute your mic and just tell me what is your motto to join today's webinar? What you want to know, what you eager to learn, what you are performing, what challenges you are facing nowadays, and what questions are in your mind, and what answers you needed. Okay, Dr. Sunil. या Yes, sir. Sunil ji. सर नमस्कार। नमस्कार sir. एमपी से मैं बात कर रहा हूँ सर, जी सर। डिस्ट्रिक्ट टीकमगढ़ से। जी सर जी। नमस्ते। आई एम फिजियो डॉक्टर। फिजियो। जी यस, फिजियोथेरेपिस्ट, बीपीटी। जी जी जी। यस सर, गुड। तो आपसे चूंकि ये आपका जैसे ही मुझे नंबर मिला तो मैंने क्वारी भेजा था, उसके अकॉर्डिंग जैसे आपसे आज बात हो रही है, यस बड़ा अच्छा लगा आपसे, चूंकि लंबे समय से मैं बात करने का इच्छुक था आपसे। जी सर। मेरा भी नेचुरोपैथी का भी साथ में और फिजियो का भी काम चलता है, तो बढ़िया काफी है। लंबे समय से मैं इसको काम को कर रहा हूँ, और साथ में सर बॉडी अलाइनमेंट का भी आपको काम। क्या जी शेयर करना है? जी We'll discuss in brief after the session, जी जी but you have जी to जी share what need your what things you need जी here. जी मतलब क्या आपको जी जी जरूरत जी। है, या फिर क्या क्वेश्चन, क्या आंसर के लिए आपने ये वेबिनार ज्वाइन किया है? सर मुझे इस काम को करने के लिए मैं और बेहतर तरीके से एडवांस टेक्निक सीखना चाहता हूँ, और यस। साथ में मेरे जो स्टाफ में और बंदे हैं उनको मैं ट्रेंड कराने के लिए इसके अकॉर्डिंग में आप इस वेबिनार को मैंने ज्वाइन किया है। हम्म। जी। और इस वेबिनार के माध्यम से मैं कितने लोगों को ट्रेंड कर सकता हूँ, करवा सकता हूँ आपके माध्यम से, ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट रहेगा। जी सर। हमारे जो स्टाफ में लोग हैं जो मेरे साथ काम करते हैं, तो उनको मैं तो ट्रेंड फर्स्ट ऑफ करने के ऑल, लिए। ओके सर। जी हाँ, जी समझ में आया है मुझे। और आपने जी कहीं से ये बोन सेटिंग या फिर मैनिपुलेशन टेक्निक्स ये सीखा है? जी जी ओके। तो आप जो करते हैं वो जी मोबिलाइजेशन पे फोकस है आपका, कि जी। हाई थर्स्ट पे फोकस है? नहीं, मोबिलाइजेशन में सर। Mobilization. Great. जी Since you are physio, I am asking this question, and I जी really appreciate those who are practicing, like physiotherapist or any orthopedic also used जी to जी come for our sessions. जी तो मैं जी उनको जी really appreciate करता हूँ, because they are with या, the holistic healing mind. They जी actually need anyone to get rid of pain. जी। Correct. So our यस। motto is we have to provide holistic solution to the painful soul. जी जी We are not against of physiotherapy. We are not against of allopathy. I जी have जी all kind of doctors in my team, जी जी all kind of consultant also in my team. So जी our approach is to provide a holistic healing. तो जी यहाँ पे क्या हो गया, अभी लोगों का कंसेप्ट जो है ना वो हमें चेंज करना है कि जी 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 अल्टरनेटिव मेडिसिन। जी तो कैसे लगता है जब हम खुद को अल्टरनेटिव मेडिसिन प्रैक्टिशनर बोलते हैं, कैसे लगता है? जी जी एक गाली लगती है ना वो, जी जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बराबर। तो पहले पहले ये एलोपैथी आया था कि पहले हमारा ट्रेडिशनल हीलिंग था? दिस इज नथिंग बट द इंडियन साइंस, इट्स अगस्ती जी शास्त्रा और द इंडियन जी ट्रेडिशनल बोन सेटिंग। और हमें जी क्या हो रहा है कि हमारी ही जी चीजें जी जैसे कुछ विलुप्त अलग होते जा फॉर्म रही में है। हमें प्रेजेंट करवाई जा रही है फॉरेन से, और हमें जी उनसे सीखना पड़ रहा है। जी जी ये जी जी जी। सबसे बड़ा दुर्दैव है हमारा, ऐसा मैं समझता बिल्कुल बिल्कुल हूँ। ओके, बिल्कुल और बिल्कुल। ठीक है, जी। ये बढ़िया है कि चलो वो लोगों की वजह से तो ये साइंस टिका रहा। हाँ, तो अपना अभी पुरानापन एक यस। रिचार्ज तो हो रहा है। सर क्या किया कि मैंने पुराने वालों को भी देखा है, उनसे भी जी सीखा है। सिंस आई एम अ बायोमेडिकल इंजीनियर, मैंने एमबीबीएस के लेक्चर्स भी अटेंड किए हैं, जी इंजीनियरिंग जी के जी। भी किए हैं। आई नो द एनाटॉमी ऑल्सो, और मुझे ये सब चीजें पता है। तो मुझे ये यस। नहीं चाहिए कि जी कोई बंदा अगर नी जी पेन के लिए आता है नॉर्मल,
जी। और उसे अगर अगले 1 या 2 साल में ऑपरेशन तक लेके जाने का प्रोटोकॉल अगर दिया जा रहा है तो कहीं पे या तो ये गलत चीज है ना। यस, बिल्कुल। और दूसरी एक बात है कि करेक्ट। जो भी डॉक्टर है, मैं किसी को पॉइंट आउट जी नहीं कर रहा हूँ, जी 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 बट नॉर्मल अगर पेन है किसी का, जी। नी में पेन है, कमर में पेन है, हम्म। देन जितना बड़ा डॉक्टर है वो उतना महंगा एमआरआई निकालने के लिए क्यों बिल्कुल बोलता है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आज ही मेरे पास एक केस आया, एक पेशेंट आया जी था। तो उन्होंने पहले एमआरआई निकाला, तो वो जहाँ पे जी। सस्ता निकलता है वहाँ पे चैरिटेबल हम्म हॉस्पिटल में जाके उन्होंने 2,500 में एमआरआई निकाला। यस। या। और उन्होंने जब ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाया तो उन्होंने बोला जी। ये नहीं चलेगा, मैंने जो लिख हम्म। के दिया वही जाके आपको निकालना हाँ, पड़ेगा। वो बंदा वही वहां पे छह गया हजार तो उसको अठारह सिक्स हजार थाउजेंड रुपया वाला उसी चाहिए। एमआरआई के लिए। सर जी आप अभी म्यूट करेंगे तो बढ़िया रहेगा। जी सो आपका कंसेप्ट क्वेश्चन मुझे समझ में आ गया। तो आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंसेस, और मैं मेरा नहीं शेयर कर रहा हूँ, ये सब आपको भी एक्सपीरियंस हो रहा है समझ में। तो ये जो सेशन अभी होगा ना, ये तो मैंने बहुत दफा लिया है। आप मेरे यूट्यूब पे यू कैन गो थ्रू फॉर अ सेवरल वेबिनार लाइक दिस, व्हाट इज फीस एंड एवरीथिंग। आई थिंक इट हैज बीन ऑलरेडी शेयर्ड विथ एवरीवन। तो आज जो है ना डिस्कशन, आज थोड़ा अलग से लेंगे, 15 मिनट में तो हम स्लाइड खत्म कर देंगे। बट टुडे आई वांट द इंटरैक्टिव वेबिनार, बिकॉज आज बहुत ही मुश्किल से मैंने समय निकाला है ये सब चीज़ों के लिए। तो इसे हमें फ्रूटफुल बनाना है। तो ये आज का मेरा एक्सपीरियंस था कि वो बंदे को बोला गया नहीं, वो 18,000 रुपये का जो है आपको वही एमआरआई निकालना पड़ेगा। तो मुझे क्या कहना है उससे कि बंदा ठीक ठाक है, चल फिर रहा है, अपना काम भी कर रहा है, नॉर्मल चीज के लिए नॉर्मल पेन उसको सता रहा था, वो आया है। तो कुछ वहां पे कॉमन सेंस का यूज नहीं कर सकते क्या हम? ऐसा भी मुझे लगता है कि अगर मैं कुछ डायग्नोस ऐसे नहीं कर पा रहा हूँ और जो एमआरआई में लिखा है वही अगर पढ़ के मुझे बताना है कि आपको क्या हुआ है, तो एमआरआई के टर्म्स गूगल नहीं किए जा सकते क्या? तो ये भी चीजें कहीं पे है कि सच में वहां पे एमआरआई की जरूरत है क्या? सच में 2-2 3-3 बार पहला एमआरआई होने के बाद भी दूसरा एमआरआई बनवाने के लिए बोल रहे हैं? सच में ये जरूरत है क्या? क्या उसको डायरेक्टली फिजियोथेरेपिस्ट के पास भेज के उसको रिहैब नहीं कराया जा सकता है क्या? अगर ट्रॉमा है, जो भी एक्सीडेंट हुआ है, देन इन दैट केस वी कैन कंसिडर। या चल नहीं पा रहा है बंदा, उठ नहीं पा रहा है, तो ये सब चीजें क्या हो रही है मार्केट में, सबको मालूम है। कुछ लोग इसके अगेंस्ट में भी खड़े हुए, मैं बोलता हूँ अगेंस्ट में नहीं, सब जगह पे सब अच्छे लोग हैं। बट हमें क्या है कि प्रॉपर वे में किसी को एक्सप्लॉइट ना करते हुए हमें उसको पेन फ्री लाइफ देना है। तो इसके बारे में हमें सोचना बहुत जरूरी हो जाता है। ओके, तो ये सब पिक्चर देखने के बाद मुझे लगा कि ये सब बढ़िया है, ये सीखना भी जरूरी है, लेकिन सब चीज़ों को एक प्लेटफॉर्म पे लाके होलिस्टिक वे में, जैसे अभी एक बंदा है, उसको अगर बोन्स स्केलेटल सिस्टम भी मालूम है, मसल सिस्टम भी मालूम है, उसका रिहैब रिहैब मालूम है, विसरल सिस्टम के जो प्रॉब्लम्स है वो भी उसको मालूम है, तो कोई पेशेंट अगर आता है वो प्रॉपर पोस्चर एनालिसिस कर सकता है। अभी हमारे वर्कशॉप में आप आएंगे तो स्टेप्स तो क्या मतलब 20 15 से 20 स्टेप में तो पूरा बॉडी अलाइन हो जाएगा आपका, या फिर स्टेप्स तो आप आपके हिसाब से डेवलप भी कर सकते हो। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि एनालिसिस, तो हम आपको वो नजरिया प्रोवाइड करते हैं वो 3 दिन में कि कोई पेशेंट आपके सामने आता है, वो अगर इफ ही कम्स बाय वॉकिंग 20 स्टेप्स टू यू, सो विद इन दैट पीरियड ओनली यू हैव टू ऑब्जर्व दैट आपको ये प्रॉब्लम है सर, आप इसके लिए आए हो। तो ये जब आप बोलेंगे ना, तब पेशेंट का वहीं पे जो है 50-60% पेन मैनेजमेंट वहीं पे हो जाएगा पेशेंट का। तो ये कुछ चीज़ें देखने के लिए हम आपसे प्रैक्टिस करवाते हैं, आपको उसके कुछ इंडिकेशंस जो है वो सिखाते हैं, और उसमें लगभग 70-80% आपका एनालिसिस जो है वो प्रॉपर आने वाला होता है। धीरे धीरे आपको इतना वो आदत पड़ जाएगा कि आप ये नहीं देखेंगे कि इसने कौन सा टी शर्ट पहना है, कैसे बाल बनाए, आप देखेंगे कि इसका पोस्चर में डिफॉर्मिटी क्या है और उसका रूट कॉज कहाँ पे मिल रहा है। सो 80% केसेस में आपको रूट कॉज है ना फिट में मिलेगा। तो आपको जरूरत ही नहीं है कि अगर स्पाइन में स्पाइन पे काम करने की, ओके, सो आप बेस पे काम करके भी उसको अलाइन कर सकते हो। तो ये सब चीजें जो है ना, ये अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी हो जाता है। जब मैंने देखा ट्रेडिशनल बोन सेटिंग, मैं तो डर गया। आप जैसे कायरोप्रैक्टिक के भी आप वीडियोस देखते हो, हाई थर्स्ट, हाई वेलोसिटी, हाई थर्स्ट, तो ये सब चीजें करने से क्या होगा? क्या पेशेंट ठीक हो जाएगा?
इससे इंजरी और बढ़ेगी। जो चीज ऑलरेडी प्रेशर में है आप उसके ऊपर और उसको प्रेशराइज करेंगे या मोबिलाइज करेंगे तो उसमें स्ट्रेस तो और बढ़ेगा। तो हमें क्या करना है, हमें इनडायरेक्ट वे में जाना है। सो वी यूज टू टीच यू द इनडायरेक्ट मेथड्स ऑफ मोबिलाइजेशन एंड लो थर्स्ट। ओके, सो सेफेस्ट टेक्निक हमने डेवलप किया है ये पूरे 3 साढ़े 3 साल के एक्सपीरियंस के इस एक्सपीरियंस से और इन सब इंटरनेशनल फैकल्टीज के साथ में काम करने के बाद हमने ये डेवलप किया है। सो वर्कशॉप जो है सभी के लिए सेम रहेगा। अगर कोई डॉक्टर है या फिर हेल्थ प्रैक्टिशनर है या फ्रेशर है, ओके, उसको एनाटॉमी फिजियोलॉजी नहीं पता है, तो वो तो हम ऑलरेडी वर्कशॉप के पहले से ही लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, आपको स्टडी मटेरियल दे रहे हैं। लेकिन ड्यूरिंग द वर्कशॉप सब लोग एक लेवल पे रहेंगे, सब लोग सेम प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि कभी कभी कोई मेडिको होता है लेकिन उसके हाथ जो है ना उतने सॉफ्ट नहीं होते हैं, उसके उसके हाथ को उतना सेंस नहीं होता है जितना पाल्पेशन किसी 12th साइंस के लड़के को समझ में जाता है। ओके, सो ये मैनुअल स्किल, ये स्किल है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि अंडरस्टैंड करना है क्या नहीं करना है, क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। और 100 में से 60 पेशेंट नॉन मेडिकोज अगर कर रहे हैं तो 100 में से 90 पेशेंट मेडिकोज करेंगे, इतना ही डिफरेंस हो जाएगा। तो वो भी आपके पेशेंट कौन से नहीं है, मेडिकोज को अभी कौन से पेशेंट आप ले सकते हो, नॉन मेडिकोज को अभी कौन से पेशेंट लेने हैं, और कौन से पेशेंट आपको कितने दिनों के बाद या कितने पेशेंट्स के बाद, या फिर आपके मेंटर जब बोलेंगे देन यू हैव टू लेस यूर रेड फ्लैग्स। एक एक रेड फ्लैग आपका जो है वो रिमूव होते जाएगा और आप एक स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे और स्टेप बाय स्टेप आपको नॉलेज भी गेन करते जाएंगे। तो ये पूरा जर्नी है, इट्स अ जर्नी ऑफ मिनिमम 3 मंथ्स। बट मैनुअल वर्कशॉप है तो आपको 3 दिन के लिए यहाँ पे आना पड़ता है हमारे सेंटर पे। तो चाहे आप कहीं से भी हो, अभी तो साउथ अफ्रीका, गाना से और सिंगापुर से भी लोग आने लगे हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए। वाई? क्योंकि रिजल्ट्स आ रहे हैं। ओके, अभी हम लिवर डिटॉक्स का कैंप जो है हम चलाते हैं जिसमें ऑनलाइन सेशन हम लेते हैं, तो लिवर डिटॉक्स में लोगों को अमेजिंग रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो आप अगर देखेंगे सियाटिका का पेन है अगर लंबर से लेके पैर तक, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या हो रहा है कि वो मैनिपुलेशन से ठीक नहीं हो रहा है, बट पता चल रहा है कि डिसेंडिंग कॉलन में उसका जो है वो स्टिफनेस था, और जब वो वहाँ पे मूवमेंट होता था देन दे यूज टू गेट दैट रेडिएटिंग पेन। तो ये सब चीज़ें हैं। अभी फ्रोजन शोल्डर का पेशेंट आपके पास आएगा, आप 10 बार उसको सेटिंग करेंगे लेकिन वो बार बार कंप्लेन करेगा आपके पास पेन का। तो उसका रूट कॉज ढूंढना भी तो बहुत जरूरी हो जाता है ना, तो क्या रूट कॉज रहेगा उसका। सो अगर वो बहुत से केसेस में, अराउंड 40% केसेस में उसका लीवर का फेशिया जो है वो स्टिफ हो गया रहता है, और उसके वजह से जो है सब कंप्रेशन जो क्रिएट होता है आर्टरीज और इसमें, तो नेक एंड शोल्डर पेन जो है वहां से इम्बाइब हो रहा है। तो ये चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये कब होगा होलिस्टिक वे में, कि जब आप पूरी बॉडी के सिस्टम्स को समझेंगे, वो एक दूसरे के साथ कैसे काम करते हैं वो समझ लेंगे, एंड देन ओनली वी कैन आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट रूट कॉज एंड वी कैन ट्रीट द रूट कॉज ओनली। ओके, सो ये हमें अचीव करना है, और ये हर एक घर तक हीलिंग जो है मुझे पहुंचाना है। हर एक हीलर जो मार्केट में प्रैक्टिस कर रहा है या फिर करना चाहता है उसको एक टेक्निकली साउंड नॉलेज देना जरूरी है। और नॉलेज से भी ज़्यादा सपोर्ट, सपोर्ट के लिए मैं काम कर रहा हूँ कि नॉलेज एक दिन में नहीं आएगा, बट आपके पास कोई एमआरआई आता है, आपको रीड करने में प्रॉब्लम है, या फिर आपको लगता है कि सर ये केस में लूँ या नहीं लूँ, मुझे क्या करना चाहिए, इन दैट केस वी आर हियर, आवर टीम इज हियर, कि जिनके पास एक्सपीरियंस है, जिन्होंने ये सब केसेस देखे हैं, आप उनसे कंसल्ट करके ये काम कर सकते हो। ओके, सो नो वन विल रिक्वेस्ट टू स्टॉप द रिकॉर्डिंग। ओके, सो दिस इज आवर टॉपिक, बोन सेटिंग एंड स्पाइनल अलाइनमेंट, मिथ्स, फैक्ट्स एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। तो क्या आपको लगता है कि वही मेरा सवाल बार बार आता है कि आवाज निकालने से काम बनता है क्या, या फिर आप सिर्फ आवाज निकालने के लिए मैंने आपको सिखा दिया तो क्या लगता है कि इससे आपका प्रैक्टिस तो बूस्ट हो जाएगा, बिकॉज लोग तो वही वीडियो देख के आ रहे हैं ना। अभी ये रश क्यों बढ़ रहा है इतना कायरोप्रैक्टिक या बोन सेटिंग सीखने के लिए, बिकॉज पीपल आर डिमांडिंग कि आपके पास ये होता है क्या, वो वीडियोस देख रहे हैं। बराबर, सही बात है कि नहीं, ये एक्सपीरियंस आपको आता होगा। लेकिन सच में वो फिजिबल है क्या, और बार बार बोन सेटिंग करने से
उसका बॉडी को फायदा है कि नुकसान भी है, ये भी समझना बहुत जरूरी है। तो होलिस्टिक वे में काम होना बहुत जरूरी हो जाता है ये केस में। सो मिथ्स क्या है, ये मिथ्स है। फैक्ट्स क्या है कि सिर्फ हड्डियों पे काम करने से नहीं चलेगा, हमारे बॉडी को एनाटॉमी जो है, द मसल हैव प्रोवाइड द एनाटॉमी टू द बॉडी, देन वी हैव टू वर्क मच मोर ऑन मसल्स देन द स्केलेटल सिस्टम। तो उसे कैसे रिहैब करना है, मसल चेन्स क्या होते हैं, कैसे स्कल से लेके आपके प्लांटर फेशिया फीट तक मसल की चेन्स होती है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, फेशिया कहाँ पे क्रिएट हुआ है कैसे आइडेंटिफाई करना है, वो फेशियल मैनिपुलेशन करके मायोफेशियल रिलीज करके आप कैसे मसल को रिलीज कर सकते हो, और रिलीज करने के बाद उनका एडेशन रिलीज करने के बाद कैसे आप उनको उनके ओरिजिनल पोजीशन पे टोन करने के लिए उसे मोबिलाइज कर सकते हो। तो ये हो गया मसल के ऊपर काम हो गया। ओके, देन द विसरल मैनिपुलेशन पार्ट कम्स, कि जैसे वात की समस्या है, अभी वात की समस्या के लिए आपके पास क्या सोल्यूशन है। अगर आपका ब्लड ही एसिडिक है पेशेंट का, तो आप कितना भी कर लेंगे, जो मसल्स में लैक्टिक एसिड जमा हुआ है वो निकालने का काम तो ब्लड ही करेगा, बट क्या है कि हमारा ब्लड ही एसिडिक हो गया है, उसी में टॉक्सिन्स है। तो अगर वो अल्कलाइन नहीं होगा तो हाउ इट एब्जॉर्ब द एक्सेसिव एसिड, तो आप वो तो कर लेंगे, बट वो मसल जो फ्री होने चाहिए वो होंगे क्या। अगर वात है, इंटेस्टाइन में कचरा जमा है, बहुत सारा सेडिमेंटेशन है इंटेस्टाइन में, वो केस में वात जो है बॉडी में बनता रहेगा, अल्टीमेटली उसको स्पेस मिलता है जॉइंट्स में, वहां पे जाके वो वात बैठेगा, वो पेन करेगा। आप तो यहाँ पे चटकाते रहेंगे, लेकिन रूट कॉज पे काम हो रहा है क्या, रूट कॉज तो गट में है। सो यू हैव टू वर्क ऑन गट, लिवर, गैलस्टोन्स। सो इसमें भी हमें ये देखना बहुत जरूरी हो जाता है। तो इसीलिए हमने क्या किया है, एक ही वर्कशॉप में ये सब सिस्टम्स को आप एनालाइज करके पेशेंट को होलिस्टिक वे में, बस एक ही बार आपके पास पेशेंट आएगा, उतना प्रोटोकॉल पेशेंट ने अगर पूरा कर लिया आपके पास 5-6 सीटिंग का, देन वो बैक टू नेचर आ जाएगा। उसको जो है आपको कुछ रिहैब करने के लिए एजुकेट करना है, वो पेशेंट अगर रेगुलर करते रहेगा तो एवरी 3 मंथ या 6 मंथ में भी एक बार आके वो सब वो प्रोटोकॉल करके जाता है, तो भी वो पेशेंट जो है फिट एंड फाइन रह सकता है लाइफ टाइम। ओके, सो हाउ स्पाइनल अलाइनमेंट वर्क, तो यहाँ पे ट्रेन स्पेशलिस्ट के द्वारा उसको मोबिलाइज किया जाता है स्पाइन को। तो ये ऑलरेडी मैंने पिछले वेबिनार में कवर किया है। तो यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स है, हेल्थ प्रैक्टिशनर है, तो ये चीज़ें तो आपको पता ही है। सो क्या होता है एग्जैक्टली, सियाटिका पेन होता है या फिर नर्व नर्व कंप्रेशन है कहीं पे, तो एग्जैक्टली क्या होता है, तो ये दो स्पाइन के बीच में जो है डिस्क है, तो प्रेशर बढ़ जाता है। सो ड्यू टू एक्सेसिव प्रेशर दैट डिस्क बल्जेस आउट, और डिस्क जब बल्ज होती है, ये येलो कलर्स की जो नर्व्स ट्रैवल कर रही है फोरामेन से, तो उसे वो कंप्रेस पिंच होती है नर्व, और जैसे ही नर्व पिंच होती है, जैसे वो ट्रैवल करती है, वो पेन होने लगता है। तो ये एमआरआई है। एमआरआई में आपको समझना है कि डिस्क बल्ज है, प्रोट्रूशन है, एक्सट्रूशन है, ऐसे वर्ड्स आएंगे। तो कौन से वर्ड में आपको क्या करना है, कौन से वर्ड में आपको डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट जाना है, कौन सा वर्ड आता है तो आपको वो पेशेंट रेड फ्लैग है उसे आपको रेफर करना है, ये भी समझ में आना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हर केस में आपको एमआरआई रेफर करने की या बताने की ज़रूरत नहीं है, बट क्या इंडिकेशंस अगर पेशेंट में होते हैं तो वो केस में आपको जो है एमआरआई जो है रेफर करना ज़रूरी हो जाता है। उसे किसी प्रैक्टिशनर के पास आप रेफर कर देंगे और वो एमआरआई लिख के देगा, और पेशेंट जो है एमआरआई निकाल के लेके आएगा। अगर आप डॉक्टर है तो आप खुद दे सकते हो। ओके, सो वो भी केसेस हम आपको बताएंगे, बट मेरा ये कहना है कि जो डॉक्टर्स है वो तो ये तरीके से काम करेंगे, लेकिन जो डॉक्टर नहीं है, नॉन मेडिकोज है और इसमें आना चाहते हैं, मैं बोलता हूँ आपको डॉक्टर नहीं बनना है, यू जस्ट हैव टू बी द थेरेपिस्ट, यू आर द थेरेपिस्ट। और आपको क्या करना है कि जो बंदा 4 जगह पे घूम के सब एलोपैथी, कई साल से एलोपैथी खा के, और बस उसका ये जिद है कि उसको ऑपरेशन नहीं करना है, इसके लिए वो इधर उधर के ऑप्शन ढूंढ रहा है, ऐसा बंदा अगर आपके पास आता है, आप क्यों उसको हाथ में लेते हो, छोड़ दो ना, क्या जरूरत है। लेकिन जिसके पास बजट नहीं है, इसको ऑपरेशन सजेस्ट किया गया और पहले दिन से ही वो अल्टरनेटिव ढूंढ रहा है, ऐसे बंदे पे आप काम कर सकते हो। ओके, सो आपको ये पेशेंट आइडेंटिफाई करते आना भी जरूरी है। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि मेडिकोज अगर
100 में से 80 पेशेंट कर सकते हैं, तो नॉन मेडिको 100 में से 60 पेशेंट कर लेंगे। इतना भी नहीं, पूरे बॉडी का मैनिपुलेशन सिखा दिया आपको, उतना भी नहीं ध्यान में रखना है। और आपको ये पता चला कि मुझे नी में तो कमांड आ गया है बहुत प्रैक्टिस करते करते, तो आप सिर्फ नी के स्पेशलिस्ट बन जाओ। नी प्रॉब्लम जितने उतने ही पेशेंट आप लो, स्पेशलिस्ट तो ज़्यादा कमा लेता है, फिर आपके पास ज़्यादा भीड़ आएगी और आपको धीरे धीरे उसी पार्ट के बारे में इतना नॉलेज आपका गेन होते जाएगा, इतने केसेस आपके सामने आते जाएंगे, सो आप उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। बहुत से लेडीज रहे है, उनको लगता है कि सर बोन सेटिंग में तो बहुत पावर लगता रहेगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, पावर नहीं लगता। यू जस्ट हैव टू यूज द पेशेंट्स बॉडी वेट, मोबिलाइज हमें करना है, वो कैसे करना है हम वो भी सिखाते हैं, बट लेकिन फिर भी आपको लगता है ऐसा, दो देन शोल्डर पेन है, नेक पेन है, लेडीज में बहुत कॉमन रहते हैं, तो आप बस उसी पे टारगेट करो, उसके पेशेंट करो। तो इतना भी करेंगे तो भी रोज के 10 पेशेंट तो आराम से आपके पास आ जाएंगे। ओके, तो ये कर सकते हैं। तो ये पर्सपेक्टिव पहले चेंज करना बहुत जरूरी है। मैंने देखा है लोगों को, कोई नया ट्रेनिंग आया नहीं कि वो लेने के लिए दौड़े। वो एक्यूपंचर भी सीख रहे हैं, एक्यूप्रेशर भी सीख रहे हैं, वोन सेटिंग भी सीख रहे हैं, न्यूरोथेरेपी भी सीख रहे हैं, और जो मर्जी मतलब बहुत इतना सब इलेक्ट्रोपैथी भी सीख रहे हैं, बहुत कुछ कुछ चल रहा है। मुझे बताओ आप क्या क्या करेंगे पेशेंट के ऊपर? हम्म तो आप कोई तो भी एक ऐसा मोडालिटीज का सेट अपने पास रखो जिससे आप पूरे सिस्टम पे काम कर सकते हो, और उसके थ्रू आप रूट कॉज आइडेंटिफाई करो। लेकिन आपको अगर 4 चीजें आती है तो 4 चीजें करने की जरूरत नहीं है, उसके सेट ऑफ ट्रीटमेंट से आप जो है पेशेंट को ठीक कर सकते हो। ठीक है, तो ये समझना भी जरूरी है। तो बहुत सी क्लैरिटी भी आपको आ जाएगी जब आप हमारा सेशन करेंगे और हमारा प्रैक्टिस भी आप देखेंगे। सो मैं जो है सिर्फ नासिक में ही ट्रेनिंग्स अभी कंडक्ट करता हूँ, आउट ऑफ स्टेशन की ट्रेनिंग्स हमने क्लोज कर दी है अभी, बिकॉज यहाँ पे हम आपको बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दे सकते हैं। आप चाहे जहाँ से हो इंडिया से सीखने के लिए, हमने भी बहुत ट्रैवल किया है, अभी भी हमारी टीम ट्रैवल करते रहती, तो आपको यहाँ पे आना ही पड़ेगा वर्कशॉप के लिए। अभी कुछ लोग ऐसे हैं कि सर मुझे वो 3 दिन के लिए आने के लिए नहीं पॉसिबल हो रहा है, बट आप अगर हेल्थ प्रैक्टिशनर हो देन यू कैन गो फॉर द रिकॉर्डेड कोर्स। आप रिकॉर्डेड कोर्स देखो, उसके उसमें आपको डाउट्स क्वेरी रहेंगे कुछ, तो हमारा वीकली सेशंस रहते हैं हमारे ऑनलाइन, उसमें आपको डाउट्स एंड क्वेरी पूछो, आपको एक मेंटोर असाइन किया जाएगा, उनसे आप पूछ सकते हो, कुछ वीडियोस भेज सकते हो, ये तरीके से आप काम कर सकते हो। और जब आपको लगता है कि सर मुझे हैंड्स ऑन प्रैक्टिस की ज़रूरत है, देन कोई भी एक दिन या 2 दिन निकाल के आप हमारे डिवाइन टच हीलिंग सेंटर पे आ जाओ। 2 दिन आप हमारे सेंटर पे हाथ बटाओ, और वहाँ पे जो है आपसे वो सब करवा लिया जाएगा जो आपने वीडियोस में सीखा है। ओके, तो ये हेल्थ प्रैक्टिशनर के लिए। लेकिन अगर कोई एकदम फ्रेशर है, उसने कभी किसी ह्यूमन बॉडी को हाथ भी नहीं लगाया है, तो वैसे लोगों के लिए ये चीज़ नहीं है, दे मस्ट हैव टू कम फॉर आर मैनुअल थेरेपी वर्कशॉप। ओके, तो ये समझना है। ये सीआईटी का पेन कैसे होता है, क्या सब एक्सप्लेन किया है। सो दिस इज द थिंग वी आर, हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं। सो हमारा मोटिव क्या है कि जैसे यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, डिस्क जो है वो कंप्रेस हुआ है और बल्ज हुआ है। ओके, तो व्हाट वी हैव टू अचीव दैट, जस्ट अ मिनट, ये जो डिस्क बल्ज है ना, उसे हमें डिस्क रीएब्जॉर्ब करने के लिए जो है हेल्प करना है। सो हाउ वी कैन हेल्प, ये डिस्क बल्ज क्यों हो रहा है, बिकॉज ये दोनों वर्टिब्रा पे जो है ज्यादा प्रेशर है। आपने जैसे L4 L5 S1 में ही डिस्क बल्ज क्यों होता है, बिकॉज बॉडी सेंटर ऑफ ग्रेविटी गोज थ्रू दैट पोर्शन। तो वहां पे जो है बॉडी का सबसे ज्यादा वेट इम्बैलेंस हो जाता है, वर्टिब्रा पे ज्यादा प्रेशर बनता है, और वो प्रेशर की वजह से डिस्क जो है जेली टाइप मटेरियल है वो बल्ज हो जाता है। तो अभी यहाँ पे आप मुझे बताइए कि जहाँ पे प्रॉब्लम है पेशेंट को, आप यहीं पे अगर काम करेंगे, यहीं पे आप अगर जर्क देंगे तो प्रॉब्लम और सीवियर हो जाएगा। हमें क्या करना है, यहाँ पे हाथ नहीं लगाना है। बॉडी का वेट जो है प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, तो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बॉडी के कौन से पार्ट पे मुझे काम करना जरूरी है, तो सराउंडिंग बॉडी का आपको एनालिसिस करके वहां पे आपको अलाइनमेंट करना पड़ेगा, देन ओनली यहाँ का जो है प्रेशर रिलीज हो जाएगा, बॉडी वेट प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और फिर ये स्पेस क्रिएट होगा, एंड देन दैट डिस्क गेट स्पेस टू गेट रीएब्सॉर्ब। ओके, तो ये कंसेप्ट हमें समझना बहुत जरूरी है।
और इसमें प्रॉब्लम, ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है जो आप नहीं कर सकते? ईच एंड एवरी प्रॉब्लम यू कैन गिव अ सॉल्यूशन थ्रू दिस मैनुअल थेरेपी। ओके, सो वास्ट है इसका जो परफॉर्मिंग स्पेस है वो बहुत वास्ट है। सो ये अभी फ्रोजन शोल्डर का यहाँ पे एक फोटो है। फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट अभी कोरोना के बाद बहुत बढ़ने लगे हैं, तो इसमें भी आपको रूट कॉज आइडेंटिफाई करना है। मैंने देखा है बहुत से पेशेंट मेरे पास आए हैं, सर मेरा शोल्डर का पेन था, मैं वो गांव में गया या इसके पास गया, उसने ऐसा झटका दे दिया, सब हो गया और वो और सिवियर हो गया। ओके, तो ये केस में ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड जॉइन है, और ये केस में आप कोई भी बोन सेटिंग या फिर जर्क जो है, थर्स्ट जो है, इसमें नहीं दे सकते। तो ये केस में आप क्या करेंगे बताओ? इन दिस केस यू हैव टू वर्क ऑन मसल फर्स्ट rather than muscle. You have to check that is this connection with the viscera. तो ये सब चीजें देखना जरूरी हो जाता है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि आपके सामने हम जो आपको सिखाएंगे उसके द्वारा ही हम पेशेंट को ट्रीट करेंगे। तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि विद इन 15 मिनट्स जो रेंज पेशेंट का हार्डली 20% था, वो रेंज पूरा ओपन हो जाएगा उसका 80 to 90%। ओके, बट हम क्या करेंगे? कोई कोई भी थ्रस्ट नहीं देंगे, कोई भी जर्क नहीं देंगे, लेकिन एग्जैक्टली कहाँ पे प्रॉब्लम है वो आइडेंटिफाई करके वो जो फेशिया है वो रिलीज करने के बाद ऑटोमेटिकली आपको ये रिजल्ट दिखेगा। और बहुत से केस में तो हम शोल्डर को हाथ भी नहीं लगाएंगे तो भी उसका रेंज ऑफ मोशन जो है वो बढ़ जाएगा। फिर ये पोस्चर है, तो ये पोस्चर भी आपको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ पे डिवाइन टच का खासियत क्या है, क्यों हमारे यहाँ पे लोग प्रीफर करते हैं आना? बिकॉज वी एजुकेट आर कस्टमर्स। ओके, पेशेंट नहीं बोलूंगा मैं, कस्टमर्स ही बोलेंगे। तो क्योंकि वो राइट है ना डॉक्टर्स का पेशेंट बोलने का, तो हमें वो छीनना नहीं है। तो जो भी हमारे पास आता है जो दर्द में है, उसको ट्रीटमेंट के बाद हम एजुकेट भी करते जाते हैं कि आपका पोस्चर क्या है, ऐसा क्यों हुआ है, क्या हिस्ट्री है, आपका वर्क क्या है, आपको क्या सावधानी बरतनी है, कैसे बैठना है उठना है। इसके बाद में आपको मायोफेशियल, सिर्फ एक्सरसाइज से नहीं होता है, आपको मायोफेशियल स्ट्रेचिंग प्रोटोकॉल भी उसको देने हैं कि आप अगर जॉब पे हो, एवरी 1 आवर या 2 आवर्स के बाद आपको 30 सेकेंड 60 सेकेंड के लिए क्या करना है, घर पे जाके क्या करना है। सो ये भी हम उनको जो है एजुकेट करते हैं, जिससे वो बार बार हमारे पास ना आए और वो टाइम हम और ज़्यादा लोगों को सर्व करने के लिए दे पाए। और जब हम उसे एजुकेट करते हैं तब वो, इसका फायदा क्या है कि एक पेशेंट आपके पास 10 बार नहीं आएगा, लेकिन वो अगर एजुकेट हो जाएगा ना पोस्चर के बारे में, गुड पोस्चर बैड पोस्चर, ही और शी स्टार्टेड ऑब्जर्विंग दैट फॉर अदर पीपल, देयर नियर वंस, और वो उनको सजेस्ट करेंगे कि भाई तेरा ये प्रॉब्लम है, नेक फॉरवर्ड टिल्टेड है, ऐसा है, सब चीज़ें है, लॉर्डोसिस है, तो तुझे क्या करने पर, फ्लैट फुट है, तो एक काम कर, ऐसा ऐसा सेंटर है वहां पे जा और बॉडी को अलाइन कर ले। तो वो 10 बार नहीं आएगा, लेकिन वो 10 पेशेंट आपको भेजेगा। तो वी हैव टू वर्क ऑन दैट बेसिस। हमें मीटर चालू रखने का जो स्ट्रेटेजी है ना, वो अब वो हमें नहीं लगाना है, ये समझना है। ठीक है, ये सब हम कवर करेंगे। कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन है बोन सेटिंग के, कि ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑस्टियो आर्थराइटिस है, फ्रैक्चर है, डिसलोकेशन है, स्पाइन फ्यूज हुआ है। ओके, दो वर्टिब्रा अगर फ्यूज हो गए हैं, डेसिकेशन है, प्रेगनेंसी है, एंजाइटी फील हो रहा है पेशेंट को, नर्व रूट कंप्रेशन है, नमनेस आ रहा है टोटल, ओके, ट्रॉमा है, एक्सीडेंट हुआ है, स्वेलिंग है, कैंसर या मेलिग्नेंसी का हिस्ट्री है पेशेंट का, या पेशेंट को बहुत सीवियर पेन है, वो हाथ भी नहीं लगने दे रहा है, या फिर कोई स्किन इन्फेक्शन पेशेंट को अगर है, तो ये केसेस में आपको बहुत समझदारी से ये पेशेंट को चॉइस करना है कि वेदर यू हैव टू डू दैट पेशेंट और यू हैव टू रेफर इट और यू हैव टू गो फॉर द इनडायरेक्ट टेक्निक और जस्ट फॉर द पेन मैनेजमेंट। ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ये सब कवर करेंगे। हमारा जो बोन सेटिंग का वर्कशॉप रहेगा वो 20 and 21 सितंबर को रहेगा। सो 3 डेज का वर्कशॉप रहता था, उसे हमने अभी 2 डेज में हम कवर कर रहे हैं। बोन सेटिंग एंड मायोफेशियल रिलीज, ये 3 डेज का वर्कशॉप रहता था, बट उसका टाइमिंग जो है सुबह 10 बजे से लेकर रात शाम को 5 बजे तक होता था। नाउ वी हैव इंक्रीज आवर टाइम बिकॉज वी आर कंडक्टिंग इट एट आवर ओन प्लेस। तो यहाँ पे सुबह 9 बजे से लेके रात को 9 बजे तक आपका सेशन जो है वो चलेगा। इवन दो आफ्टर 9 बजे के बाद में भी
10-11 बजे तक वहाँ पे हम लोग अवेलेबल रहेंगे, यू कैन डू प्रैक्टिस। तो हमने क्या किया है कि आवर्स को बढ़ा के उसको 3 दिन का 2 दिन में हम कवर कर रहे हैं, बिकॉज बहुत से हेल्थ प्रैक्टिशनर है, उनको उतना टाइम निकालते नहीं आता, और हमें जो है आपको विसरल मैनिपुलेशन के साथ जितना भी हमारे पास है वो सब आपको डिलीवर करना है। हमें कुछ ऐसा रुकना नहीं चाहिए कि सर मैं आया और मुझे ये सीखने नहीं मिला, या फिर ये प्रॉब्लम के लिए मेरे पास सोल्यूशन नहीं था। सो इट्स योर चॉइस वेदर यू वांट टू गो फॉर द सिंगल वर्कशॉप और बोथ वर्कशॉप। उसके बाद में नेक्स्ट डे जो है हम कवर करेंगे मायोफेशियल डीकम्प्रेशन एंड ISTM, इंस्ट्रूमेंट असिस्टेड सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन। तो ये सब इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स है, इंटरनेशनल मैनुअल थेरेपीज है, जो हमारे जो ट्रेनर्स है वो सीखे हैं, परफॉर्म भी कर रहे हैं, और एक उसको सेफेस्ट फॉर्म में एंड इनडायरेक्ट फॉर्म में जो है हम आपको सिखा रहे हैं। ओके, सो इसमें जितना डीप जाना चाहते हो आप स्टडी करते हो, और स्टडी मटेरियल्स वी हैव जैसे जैसे आप डिमांड करेंगे हम आपको प्रोवाइड करते जाएंगे। ओके, विसरल मैनिपुलेशन का वर्कशॉप जो है 22 को रहेगा। उसमें हम पूरे विसरल बॉडी ऑर्गन्स जो है आपके डायफ्राम से लेके पूरा, फिर आपका ब्लैडर है, लीवर है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, यूटेरस है, तो ये सब इसमें हम इसके सिम्टम्स, कॉन्ट्राइंडिकेशन, मोबिलाइजेशन टेक्निक्स, ये सब हैंड्स ऑन परफॉर्म करेंगे। और ये जितना भी हम लोग करने वाले हैं इसका सबका प्रॉपर वीडियो बनेगा। किसी को वीडियो बनाने के लिए रश करने की ज़रूरत नहीं है। एक डेडिकेटेड बंदा रहेगा जो ये वीडियो बनाएगा, और साइमल्टेनियसली आपके एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा जहाँ पे वो शेयर भी करते रहेगा, सो दैट आफ्टर द सेशन जब हम आपको प्रैक्टिस करने बोलते हैं यू कैन रेफर दैट एंड डू द प्रैक्टिस ऑल्सो विथ मेंटर। ओके, तो ये सब स्टडी मटेरियल भी आपको मिलेगा, वीडियोस भी आपको घर पे जाने के बाद प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगे। हम ऑनलाइन मिलते रहेंगे, हमारे ग्रुप रहेगा जहाँ पे सब ये रिपोर्ट शेयरिंग वगैरह सब चलते रहेगा, एंड वी कीप ऑन इंक्रीजिंग आर नॉलेज। ओके, सो विसरल मैनिपुलेशन क्यों ज़रूरी है, तो ये कुछ चीज़ें हैं कि जिसमें पेडियाट्रिक तो ठीक है हमें नहीं करना है, बट बाकी भी जितने डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है, मेंस एंड वुमेन्स के जो हेल्थ इश्यूज है, इवन दो इमोशनल इशू, पेन रिलेटेड इशू में भी ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, और ये सबसे एक्चुअल रूट कॉज पे काम करना है, देन यू हैव टू वर्क ऑन अ विसरा। ओके, सो हमारा मिशन जो है, वी हैव, आर मिशन इज हर घर हीलर एंड हर घर हीलिंग। सो फॉर द हर घर हीलिंग वी नीड द हीलर्स। और जैसे Vivekananda said that I need give me 100 Nachiketas, I'll change the whole world. The same way we have to develop our 100 Nachiketas with the help of those divine hands. We are going to create a revolution. ओके, सो उसका अभी स्टार्टिंग जो है हो ही गया है। अभी कॉरपोरेट्स को भी हम लोग बल्क में जो है सर्विस दे रहे हैं, हेल्थ कैंप्स कंडक्ट कर रहे हैं, और धीरे धीरे जैसे टीम बनेगा हमारा फ्रेंचाइजी बढ़ते जाएगा, वी विल कवर द मोर सिटीज, और ये सब कारवा बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो इसमें जितने टेक्निकल लोग हैं कि वो अपने आप को ऐसा मेडिकोज नॉन मेडिकोज के दीवार बीच में मत डालिए। अगर आप सब मिलजुल के काम करते हैं तो आपके नॉलेज का फायदा आपके कलीग को भी होने वाला है, कुछ चीज़ें उनसे भी आपको सीखने मिलेगी, क्योंकि ट्रेडिशनल हीलिंग की कुछ चीज़ें हैं वो हमारे ये सब साइंस से बहुत परे है, तो आपको वो भी वहाँ से आपको सीखने मिलेगा। तो जब आप वहाँ पे आते हैं देन हमारे पास एक ऐसा टाइम भी होता है जहाँ पे हर एक का कुछ एक्सपर्टी है, हम वो भी उसको हाफ एन आवर के लिए या 1 आवर के लिए एक्सप्लेन करने बोलते हैं, तो ये गिव एंड टेक भी वहाँ पे चलता है। So our mission is to empower traditional healing and every person contributing for it. Okay, so ये हमारा मिशन है। So anyone can take an admission, जिसको भी सीखने की चाह है, एजुकेशन जो भी है जैसे भी है कोई मैटर नहीं करता है, आपको सीखने की चाह है आप आइए, शुरुआत हो जाएगी तो धीरे धीरे वील कीप यू ऑन एजुकेट। उसके लिए जो भी एजुकेशन लगता है, क्वालिफिकेशन लगता है, उसके लिए कैसे एडमिशन करना है, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। अगर 10वीं है तो 12वीं साइंस भी आपका धीरे धीरे हो जाएगा, सब चीज़ें हो जाएगा, स्टेप बाय स्टेप हम लोग जाएंगे, 4-5 साल तक हम भी वहां तक पहुंच जाएंगे। तो ये सब जो है नासिक इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस के हेल्प से या कोलेबोरेशन से ये भी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कर पा रहे हैं। सो ये कोर्सेज जो कंडक्ट कर रहे हैं ये नासिक इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस कंडक्ट कर रहा है, एंड डिवाइन टच का जो टीम है या फिर डिवाइन जो फैकल्टीज है वो आउटसोर्स कर रही है आपके लिए। सो इसको एक प्रॉपर वे में हम लोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ तो भी ऐड चलाया, आप आ गए, एक बंदा खड़ा है उसने 2-3 दिन टाइम पास किया, आपने पैसा दिया, आप आपके घर, वो उसके घर, आप फिर उसको कुछ लेना देना नहीं है। ये चीज़ें हमें
नहीं करना है। ओके, जो भी आएगा डेडिकेटेडली पैशनेटली उसने काम करना है तो ही आना है। और एक करियर के हिसाब से अगर आप इसको लेना चाहते हो तो इसमें बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्रिएट हो जाता है, और हमारा भी उसमें इंथुजियाज्म बढ़ता है आपको टीच करने के लिए। ओके, सर्टिफिकेशन इसमें हम डिप्लोमा इन ट्रेडिशनल बोन सेटिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा भी एनआईपीएस कॉलेज के पास टीएनवाईएस भी अवेलेबल है, डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस, डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी एंड आयुर्वेदा, डिप्लोमा इन आयुर्वेदा मसाज एंड पंचकर्मा थेरेपी। सो ये भी कोर्सेस अवेलेबल है, तो इसमें भी आप स्टेप बाय स्टेप जा सकते हो। आज के डेट में जो आप बोन सेटिंग करते हो उसके लिए अभी तक कुछ गाइडलाइंस नहीं है, सो वी हैव टू गो फॉर दिस सर्टिफिकेशन, और इसके बेसिस पे जो है वी कैन परफॉर्म दैट थिंग्स। ओके, सो ये बीएसएस का वेबसाइट है, यू कैन गो एंड चेक उनका जीआर वगैरह 1952 से जो है ये सब बीएसएस काम कर रहा है वोकेशनल कोर्सेज के लिए। गवर्नमेंट का एक प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया का बॉडी है, इसके बारे में आप जानकारी ले सकते हो। दिस काइंड ऑफ सर्टिफिकेशन वी आर आल्सो गोइंग टू कंडक्ट वन स्मॉल एग्जाम। सो यहाँ पे जो प्रैक्टिकल्स दिए गए हैं ना, प्रैक्टिकल 1 2 3 4 5, ऑल दिस फॉर द पर्पज ऑफ दिस प्रैक्टिकल ओनली वी नीड टू कंडक्ट द मैनुअल वर्कशॉप। ओके, और बाकी सब तो रिकॉर्डेड लेक्चर है, ऑनलाइन सेशंस हमारे उसमें हम कवर करते ही रहते हैं। और आपको बीएसएस का सर्टिफिकेट के बारे में एक बोल दूं, अभी मेरे मेरे पास बहुत सारे केसेस आ रहे हैं कि जो कोर्सेज बीएसएस में है भी नहीं। अभी एक मेरे पास सर्टिफिकेशन आया था जिसमें बीएसएस डिप्लोमा इन ट्रेडिशनल बोन सेटिंग एंड कायरोप्रैक्टिक थेरेपी, अभी ऐसा कोई कोर्स ही नहीं है बीएसएस में। दे जस्ट एडिटेड द इमेज और उन्होंने वो दे दिया था, और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर कुछ था, वो आप जाके अगर बीएसएस पे डालेंगे तो आपको मिलेगा भी नहीं। तो ये सब ऑथेंटिकेशन चेक करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, आप कहाँ से ले रहे हो, किससे सर्टिफिकेट ले रहे हो, ये समझना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। और बीएसएस के सर्टिफिकेट पे मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, ये सब जो चीज़ें ये आपको कोई भी शक पालने की ज़रूरत नहीं है। ऑथोराइज सर्टिफिकेट अगर आपके पास है विथ होलोग्राम, आप अगर कोई भी सर्टिफिकेट लेंगे ना आपको यह गोल्डन कलर का ये होलोग्राम आता है बीएसएस का, वो ज़रूरी होता है। ओके, तो वो भी क्रॉस चेक करना है। तो सब आप यहाँ पे आएंगे आपको देखने मिलेगा, तो आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर गाइडलाइन जो आपके सिलेबस में है, आपको सिखाया गया है, जो पोस्चर एनालिसिस के प्रोटोकॉल आपको सिखाए गए, क्या करना है क्या नहीं करना है। सो आउट ऑफ द स्कोप हमें जाना नहीं है, कोई इन्वेसिव टेक्निक हमें यूज़ करना नहीं है। एक्यूपंचर आप करते हो, आपने कहीं से सर्टिफिकेशन लिया है, तो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, क्योंकि हम लोग रिकमेंड नहीं करते हैं। जो है डॉक्टर जो करते हैं वो ठीक है, बिकॉज इट्स इन्वेसिव हो जाता है और कोई ज़रूरत भी नहीं है, मतलब हम तो इतने साल से नहीं कर रहे, बट फिर भी वी आर डिलीवरिंग रिजल्ट्स टू ईच एंड एवरी केस। ऐसा कोई केस नहीं जिसमें हम लोग रिजल्ट नहीं दे रहे, और वो भी मैजिकल रिजल्ट है। तो हमारे हाथ से सब चीज़ें हो सकती है, वी डोंट नीड एनी काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट। सिर्फ वुडन एडजस्टर टूल एक लगता है, जिससे हम प्रिसाइजली एक एक वर्टिब्रा को भी जो है एडजस्ट कर सकते हो, बढ़िया टूल है, बस वही लगता है। तो ये सब चीज़ें हैं, और उसमें बात कोई भी आपको मेडिसिन या प्रोडक्ट्स जो है वो आपको देना नहीं है। बहुत से लोग चूर्ण बनाते हैं, ये बनाते हैं, उनके पास एमआर आते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स है वो देते हैं, तो ये चीज़ें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उससे अच्छा क्या है, यू रेफर दैट पेशेंट फॉर द डिटॉक्स, उसका लीवर गॉल ब्लैडर इंटेस्टाइन सब क्लीन हो जाएगा, वो जो भी खाएगा वो उसको उसमें से ही सब चीज़ें मिलना जो है स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो इसमें भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं, डोंट forget that you are therapist not a doctor. Okay, so we the Divine Touch Healing Center and the NIPS are the only performing this kind of workshop in together। एंड ये जो सर्टिफिकेशन है ये इंडिया में भी सबसे पहले डिप्लोमा इन ट्रेडिशनल बोन सेटिंग जो देना स्टार्ट किया वो एनआईपीएस एंड डिवाइन टच ने स्टार्ट किया। इसमें इनिशिएटिव डिवाइन टच ने लिया था और कोर्स रजिस्टर जो है एनआईपीएस ने करवाया। ओके, सो हाउ वी कवर द कोर्स इन 3 days, तो मैं बार बार बोला हूँ कि इट्स नॉट अ मैटर ऑफ 3 days। जो वर्किंग आवर्स दिए जाते हैं किसी डिप्लोमा के लिए, जैसे 1 साल का डिप्लोमा है लेकिन उसमें उन्होंने कुछ टीचिंग आवर्स दिए हैं, वो टीचिंग आवर्स जो है वो पूरे हम कंप्लीट कर रहे हैं वहाँ पे। अराउंड 30+ आवर्स जो है हम वहाँ पे कवर कर रहे हैं। बाकी जो आपके लेक्चर्स में टाइम जाने वाला है प्रैक्टिकल्स के, तो वहाँ पे कर लिए, वो रिकॉर्डेड फॉर्म में है, फ्लेक्सी लर्निंग मोड में, ऑनलाइन सेशंस भी हमारे होते रहे। तो ये तरीके से वी आर गोइंग टू कवर द होल सिलेबस विद इन 3 months,
और वो सब कंप्लीट हो जाने के बाद जैसे आप यहाँ पे वर्कशॉप के लिए आएंगे, आपका एडमिशन हो जाएगा डिप्लोमा के लिए। एंड विद इन दैट 3 मंथ्स जैसे जैसे प्रोग्रेस बढ़ते जाएगा, आपका सर्टिफिकेशन जो है हम रिलीज कर देंगे। ओके। तो उसमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें भी रहती है कि कुछ चीज़ें हम भी डिमांड करते हैं आपकी, नहीं सर आप मुझे ना ये 4 स्टेप का वीडियो बना के भेजो, तो आपको वो भेजना है। उसमें कुछ प्रॉब्लम आता है, हमें लगता है कि कुछ गलत कर रहे हो, वी विल कीप यू गाइड, आपको पुराने वीडियो जो है हम रिवाइज करने बोलेंगे। देन जैसे आपका वो फाइन वीडियो हमारे पास आ जाएगा, तो ये तरीके से भी हम क्रॉस चेक करते रहते हैं कि आर यू परफॉर्मिंग वेल और नॉट, कि जैसे यहाँ से सीख के चले गए और सो गए, तो ऐसा करना नहीं है। तो इसीलिए हमने कुछ अलग सिस्टम भी रखा है कि जिनको डिप्लोमा के लिए ऑप्ट करना है, सर्टिफिकेशन चाहिए, उनको एक कूलिंग पीरियड भी दिया है कि वो कूलिंग पीरियड में वो रिमेनिंग पेमेंट करके जो है डिप्लोमा ऑप्ट कर सकते हैं, या उनका वो पैसा बचा सकते हैं। दे कैन डू प्रैक्टिस बट वैलिड सर्टिफिकेशन फिर नहीं रहेगा। अगर आप डॉक्टर्स ही हो या फिर प्रॉपर आपका कोई डिप्लोमा हुआ है यूजीसी अप्रूव्ड या स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव्ड, तो इसमें इसके लिए नहीं भी जाते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको तेरे स्टडी मटेरियल भी ये सब लाइफ टाइम के लिए एक्सेसिबल रहेगा। डेट एंड वेन्यू ऑफ वर्कशॉप 20 से 22 सितंबर वर्कशॉप रहेगा। तो वर्कशॉप बार बार नहीं होते, हम बहुत ही समय निकाल के और बहुत सारा हमारा फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी कॉम्प्रोमाइज करके, और फिर ओपीडी भी चलता है, वो भी कॉम्प्रोमाइज होता है, हम सब टुगेदर यहाँ पे गैदर होते हैं। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक या दो बंदे नहीं रहते, बाकी भी लोग जो बाहर प्रैक्टिस कर रहे हैं वो मेंटोरिंग के लिए आपके पास आते। सबका प्रैक्टिस जो है कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होते रहता है। ओके, बट फिर जो है ऐसा करके ही, टीम वर्क करके ही हम जो है हमारा घर घर हीलर मिशन जो है उसको अल्टीमेटली आगे ले जा सकते हैं। तो इसमें आपके इसमें जो भी मेडिकोज है उनको मैं ज़्यादा अपील करता हूँ कि आप ये कोर्स के लिए एनरोलमेंट करो, आप आओ, आप सीखेंगे। आप अगर ये फील्ड में खुद को एनहांस करेंगे तो बाकी लोगों से आप तो बेटर परफॉर्म भी करेंगे, और बाकी लोगों को एजुकेट करने में भी हमारे पास बहुत अच्छी टीम जो है रेडी होती जाएगी। और आपके साथ में जो नॉन मेडिकल्स भी रहेंगे उनको भी धीरे धीरे हम टेक्निकली साउंड करते जाएंगे। तो कहाँ पे रहेगा ये? NIPS कॉलेज ऑफ नेचुरोपैथी, नासिक त्र्यंबकेश्वर हाईवे पे है, वहीं पे ये रहेगा। या फिर जनार्दन स्वामी आश्रम करके है, नासिक में सिटी में ही है, वहाँ पे AC रूम्स अवेलेबल है, हॉल अवेलेबल है। सो उनके भी ट्रस्टी को जो है जब हमने ठीक कर दिया, तो उनके फैमिली में 2 नी रिप्लेसमेंट TKR हो गया था, तो किसी ने उनको रेफर किया, व्हेन ही यूज्ड टू कम टू अस, तो उनका एज जो था वो 72 अराउंड था। तो वो सर को जब नी एंड हिप के लिए हमने ट्रीटमेंट दिया, फर्स्ट सीटिंग में उनको इतना बढ़िया रिजल्ट आया। तो उसके बाद में ये सब होते गया, तो उन्होंने पूछा सर आपको क्या चैलेंजेस है, तो वी सेड दैट अगर हम होटल में ट्रेनिंग लेते हैं तो हमारा फीस फीस जो है बहुत ड्रास्टिकली बढ़ जाता है। तो हमें ऐसा एक सेटअप चाहिए जहाँ पे हॉल भी रहेगा, प्रॉपर अकोमोडेशन भी रहेगा, और मेस भी रहेगा। तो फिर उन्होंने ऑफर किया हमें वो प्रीमाइसेस। तो यहाँ इससे क्या हो गया कि हम फीस जो है रिड्यूस कर पाए। ओके। सो हमें क्या मिल रहा है कोर्स में, जरा वो देख लेते हैं। लेट्स सी द प्राइसिंग व्हाट वी आर गेटिंग इन दिस कोर्स। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के लेक्चर्स आपको मिलेंगे। ओके, जो किसी पैरामेडिक कॉलेज मेडिकल कॉलेज के रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के HOD ने डिज़ाइन किए हैं, उनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स PDFs। देन 3 days हैंड्स ऑन ट्रेनिंग बाय एक्सपर्ट्स विथ कॉम्प्रोमाइजिंग देयर OPD। तो कहीं पे भी आप अगर ऐसा रोज 10 से 12 घंटे का वर्कशॉप अगर करते हो तो कम से कम 30,000 के नीचे आज के दिन प्राइस नहीं है 3 दिन के वर्कशॉप का। 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स का सर्टिफिकेशन भी लेने जाएंगे ना, तो भी आज के डेट में 35,000 से कम रेट नहीं है। ओके, रिकॉर्डिंग ऑफ द ऑल टेक्निक्स टॉट इन वर्कशॉप। बहुत जगह पे क्या होता है कि वर्कशॉप में वीडियोस नहीं बनाने देते, जब आप घर पे जाकर प्रैक्टिस करते हो तब आप उनको वो आपको सपोर्ट करते हैं, आपको नहीं समझ में आता है, फिर वो बोलते हैं और एक बार आ जाओ 50% फीस भर के, या फिर आपको अगर रिकॉर्डिंग चाहिए तो XYZ फलाना फलाना अमाउंट आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है। साइमल्टेनियसली जैसे ही आपका प्रोटोकॉल खत्म हो रहा है वैसे ही सेम टाइम आपको वहाँ पे वीडियोस दिए जा रहे हैं। सो यू कैन रेफर यूर वीडियोज ऑल्सो। और जब आप हमारे LMS पे आ जाएंगे देन आपको प्रीवियस बैचेस के वीडियोस भी उसमें देखने मिल जाएंगे। काइनेसियो टेपिंग भी इसमें हम कवर कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, स्पेशली फ्रोजन शोल्डर में आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, नी पेशेंट में आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो एक्यूट केस में है या फिर
जब आप हाथ ही नहीं लगाने दे रहा पेशेंट, तो वो केस में आपको काइनेसो टेपिंग से बहुत जो है रिलीज हो जाएगा। या किसी के मसल बहुत वीक है, आपने अलाइनमेंट किया बट बार बार कंप्लेंट हो रहा है, तो विद द हेल्प ऑफ टेप आप उसके मसल को जो है स्टेबलाइज कर सकते हो। तो ये भी हम इसमें बोनस आपको ऐड करके दिया है। सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन मायोफेशियल रिलीज टेक्निक का बेसिक वर्कशॉप भी करने जाएंगे ना, एक दिन का 5 से 6 घंटे का, तो वो भी 7,000 से नीचे फीस नहीं है। विसरल मैनिपुलेशन का वर्कशॉप जो अभी हमने पूना में ऑर्गेनाइज किया था, सिंस वी ऑर्गेनाइज इट एट द होटल एंड फैकल्टी जो है वो फॉरेन से बुलाया था, तो उसका जो है 35,000 फीस था। और वही सब चीज़ें जो है और भी बढ़िया और सिंपलेस्ट वे में आपको यहाँ पे जो है हम देने वाले हैं। सो लाइव 1-to-1 सपोर्ट 2 सेशन यहाँ पे पहले हम देते थे, अभी वैसा नहीं है। अभी एवरी वीक या अल्टरनेट वीक सेशंस रहते, एनी टाइम आप जो है मेंटर्स को कॉल कर सकते हो। अभी टीम भी बढ़ गया है हमारा, तो ये लाइफ टाइम सपोर्ट आपको रहेगा। सो वी आर गेटिंग टोटल कोर्स वर्थ रुपीज, सबको अगर जोड़ लेंगे तो 1,40,000 हो जाता है। ओके, और इससे कई गुना ज़्यादा हमें लगा है सीखने के लिए। ओके, हम एक चीज़ के लिए 3-3 जगह पे जाके सीखे, ऐसा है। और फिर बाद में पता चला कि एग्जैक्टली करना क्या है। तो आपको ये जो गीता है ना, वो पढ़ने में पूरा 4 साल लग गया, लेकिन आपको सब सार जो है यहाँ पे मिल रहा है। तो ये जो है कॉस्टिंग हो जाता है, बेसिक भी मैं कंसिडर कर लूँ, तो आपको क्या लगता है कि कितना कॉस्टिंग जो है वो ये कोर्स का हमने लेना चाहिए? उसमें 3 दिन का रोज 10 से 12 घंटे का टीचिंग है, प्रैक्टिस। और आपको ट्रेनिंग के पहले ही 15 दिन 10 दिन पहले से ही हम लोग कुछ सेशंस या फिर रिकॉर्ड सेशंस आपको देना स्टार्ट करते। और आफ्टर ट्रेनिंग भी आपको 2 महीने का पूरा सपोर्ट रहता है, वीडियो रिकॉर्डिंग्स मिलते हैं, पीडीएफ्स मिलते रहते हैं। तो क्या लगता है आपको कितना फीस जो है मैंने आपसे चार्ज करना चाहिए? आपको क्या लगता है? कोई भी वर्कशॉप कोर्स ऑनलाइन नहीं है ना? जी, ऑनलाइन सर, आप अगर डॉक्टर हो, फिजियोथेरेपिस्ट हो, तो आप रिकॉर्डेड कोर्स ले सकते हो। नहीं हो तो नहीं है सर, यू मस्ट हैव टू कम। और आ जाइए नासिक, त्र्यंबकेश्वर के दर्शन भी हो जाएंगे। नासिक इज द वर्ल्ड्स बेस्ट प्लेस टू लिव, इसलिए नासिक में आके रहा हूँ मैं, मुंबई छोड़ के। तो रिप्लाई कीजिए, क्या लगता है कितना फीस चाहिए आपको, कितने में देना चाहिए? कितना, कुछ लोगों ने वर्कशॉप किए रहेंगे, ओके, 70,000, 1-1 लाख रुपए तक लेते हैं। क्या सीखने को मिलता है? इतना सब सीखने के बाद भी कंफ्यूजन रहता है ना जब पेशेंट सामने आता है कि क्या करे। बहुत जगह पे क्या कर रहे हैं, 90% केसेस में जितना आता है ना उतना सब कर रहे हैं पेशेंट पे। पेशेंट आ गया तो इसका प्रोटोकॉल सेट है, वो नीचे से शुरू करता है उंगली से, तो सीधा सर्वाइकल तक वो मैनिपुलेशन करते जाता है। उसको लगता है इसमें कहीं ना कहीं पे तुक्का लग जाएगा, पेशेंट ठीक हो जाएगा। लेकिन इसमें कितना बॉडी को ट्रॉमा में डाल रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये मालूम ही नहीं उनको। और कौन से केस में नीचे से ऊपर जाना है और कौन से केस में ऊपर से नीचे ट्रीटमेंट करते आना है, ये भी मालूम नहीं है। असेसमेंट एंड डायग्नोसिस पे तो कहीं पे काम ही नहीं हो रहा है। कौन से कोर्स में आप बताओ कि असेसमेंट एंड डायग्नोसिस पे काम हो रहा है? ये हो ही नहीं रहा है। तो ये सब चीज़ें बारीकी से देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो आपको चैट में डालना है या फिर माइक अनम्यूट करके आपको बताना है कि आपने कहाँ कहाँ पे अगर ट्रेनिंग लिया है, तो क्या फीस था, या फिर इन जनरल फीस क्या होता है। और आपको क्या लगता है कि कितना फीस जो है वो बोन सेटिंग, मायोफेशियल रिलीज और विसरल मैनिपुलेशन, अगर ये तीनों वर्कशॉप आप तीनों चीजें अगर सीखते हो 3 दिन में, तो कितना मैंने चार्ज करना चाहिए? दिस विल बी नॉट द वन वे कम्युनिकेशन, यू हैव टू कम्युनिकेट। यस, 70,000। ओके, 55, 40, 1.5 लाख, 1 लाख, 45,000।
25,000, 40K, 40K रिजनेबल लग रहा है सर? क्या है ये जानना बहुत जरूरी है? हरीश सर इज सेइंग 40K। ओके, तो सिर्फ हरीश सर और बाकी कुछ लोग हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो आई वांट एवरीवन टू पार्टिसिपेट। आप भी आपका टाइम यहाँ पे दे रहे हो, 1 घंटा किसी के पास एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है? So, since our mission is to make it possible for every individual who wants to contribute towards traditional healing, we have made it to possible fees with huge discount of 70% अराउंड डिस्काउंट के साथ आपको 45,000 में ये सब प्रोटोकॉल सीखने मिल रहा है विथ 1 ईयर डिप्लोमा सर्टिफिकेशन। और आप अगर डिप्लोमा ऑप्ट नहीं करते हो, यू आर ऑलरेडी अ डिप्लोमा होल्डर और प्रैक्टिशनर, देन आपका उसमें जो है और पैसा भी आप बचा सकते हो। लेकिन जो नॉन मेडिकल्स है, दे मस्ट हैव टू गो फॉर द डिप्लोमा सर्टिफिकेशन। सो यू कैन स्टार्ट विथ 39,000 ओनली। अगर आप आज रजिस्ट्रेशन करते हो दोनों वर्कशॉप के लिए, या दोनों में से एक वर्कशॉप के लिए भी करते हो, तो भी आप जो है फीस रिड्यूस कर सकते हो आज के दिन में। कैसे? सो यू कैन स्टार्ट विद द 39,000 ऑल्सो इफ रजिस्टर्ड नाउ, पे 5,000 फॉर द रजिस्ट्रेशन एंड गेट डिस्काउंट ऑफ 6,000 ऑन ऑल कोर्सेस। इसमें जो है और एक चीज है कि जैसे आपको विसरल मैनिपुलेशन सीखने के लिए भी थोड़ा सा क्राइटेरिया रहता है। वो आपको एक कॉल किया जाता है, कॉल में आपसे समझ लिया जाता है कि आप क्या प्रैक्टिस करते हो क्या नहीं, एंड व्हेन वी गेट सेटिस्फाइड देन ओनली आपको विसरल मैनिपुलेशन के लिए एडमिशन जो है मिलता है। कॉल पे नहीं है तो फिर प्रैक्टिकली जब 2 दिन का वर्कशॉप हो जाता है, देन आल्सो विल डिसाइड कि किसे विसरल मैनिपुलेशन के लिए एडमिशन देना है, किसे नहीं देना है। तो वो एक चीज़ें जो है वो होल्ड पे रहेगी आपके लिए। बाकी बोन सेटिंग एंड एमएफआर के लिए यू कैन ऑप्ट। तो 22,500 पे करके भी आप बोन सेटिंग एंड मायोफेशियल रिलीज का वर्कशॉप जो है वो कर सकते हो। और विसरल मैनिपुलेशन जो है वो हम बाद में डिसाइड करेंगे, एंड देन यू कैन डू द रजिस्ट्रेशन। अगर आप में से कोई डॉक्टर है, फिजियोथेरेपिस्ट है, तो आप सीधा विसरल मैनिपुलेशन के लिए जो है एडमिशन ले सकते हो। डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी है, डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी है, वो भी लोग जो है विसरल मैनिपुलेशन के लिए डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। ओके, और डिप्लोमा सर्टिफिकेशन आपको चाहिए, देन यू हैव टू पे। जैसे आपका वर्कशॉप हो जाता है तो यू हैव टू पे 7,500 रुपीज ऑन द स्पॉट और विद इन द नेक्स्ट 2 डेज और मैक्सिमम 1 मंथ जो है आपको ये रिमेनिंग फीस पे करके भी आप डिप्लोमा के लिए ऑप्ट कर सकते हो। मतलब अगर आपके पास मनी प्रॉब्लम है तो आप ये 7,500 बाद में पे करके भी आप रिमेनिंग अमाउंट पे करके वर्कशॉप के लिए आ सकते हो, उसको अटेंड करके जा सकते हो, ठीक है? वो रजिस्ट्रेशन के बाद क्या होगा कि रजिस्ट्रेशन के बाद हमारा एक ग्रुप बनेगा जिसमें सब स्टूडेंट्स रहेंगे, उसमें कुछ हम स्टडी मटेरियल शेयर करना स्टार्ट कर देंगे। प्रीवियस वर्कशॉप के वीडियोस भी, जैसे जैसे आप अगर पेमेंट कंप्लीट करते हो तो आपको प्रीवियस प्रीवियस वर्कशॉप्स के वीडियोस भी मिलेंगे। मतलब जो आप आगे 3 दिन में सीखने वाले हो वो पूरे ट्रेनिंग का वीडियोस जो है पिछले ट्रेनिंग का आपको पहले ही मिल जाएगा। तो आप जितना जल्दी आपका फीस कंप्लीट करेंगे उतना जल्दी आपको सब जो ट्रेनिंग मटेरियल स्टेप बाय स्टेप जो है आपको एक्सप्लोर होते जाएगा। और फिर आप वो अगर देख के आते हो देन यू कैन फोकस ऑन द प्रैक्टिसिंग ओनली इंस्टेड ऑफ द थ्योरी और अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट। तो ये फायदा आपको हो जाएगा। तो इन जनरल हमारा मोटिव ये रहता है कि 5 दिन के पहले पहले सबका फीस कलेक्ट हो जाना चाहिए, सो दैट वी कैन प्रोवाइड यू ऑल ट्रेनिंग मटेरियल। बिकॉज एक बार आपको एलएमएस या फिर वो चैनल में ऐड कर दिया, देन वहां से निकाल लिया तो फिर ऐड नहीं कर सकते, आपका जो है ईमेल या जो भी हो ब्लॉक हो जाता है। सो फॉर दैट रीजन वी टेक द फुल पेमेंट। और पार्शियल पेमेंट भी आप जैसे रजिस्ट्रेशन का करते हो, देन आल्सो यू विल गेट एनाटॉमी फिजियोलॉजी वीडियो जो आपको गो थ्रू करने हैं। उसमें कंसेप्ट भी आपको समझ में आता है कि क्या एग्जैक्टली हम सीखने वाले हैं, हाउ बॉडी इज द वन यूनिट, हाउ ऑल सिस्टम्स आर कनेक्टेड विथ ईच अदर, रूट कॉज कैसे आइडेंटिफाई करना, ये भी उसमें आपको कवर हो जाता है। फिर वहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस आता है, वो आप कंप्लीट करते हो, देन यू कैन डू द नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कि जैसे अभी 5,000 पे किया, नेक्स्ट 10,000 का भी आपने पेमेंट किया, देन यू विल गेट द बोन सेटिंग वीडियोज। और फिर जो रिमेनिंग पेमेंट अगर आप कुछ दिन में कर देते हो वो कंप्लीट करके जो बाकी जो नेक्स्ट स्टेप में पूरा कर देते हो, तो फिर आपको सब वीडियोज जो है सब मिल जाते हैं उसमें।
ठीक है, तो ये चीज़ों से भी हम प्रैक्टिस को बढ़ावा देते हैं। क्या होता है कि आप होमवर्क अगर अच्छा करके आएंगे ना, तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा समय में और मेरी टीम जो है ना, आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करवाने के लिए दे सकते हैं। ओके, सो कंसेप्ट हमें पहले ही अंडरस्टैंड, और उसमें क्या है कि चलो नहीं सब लोग नहीं करके आते, लेकिन कुछ लोग भी करके आते हैं ना, उनका बेनिफिट ये हो जाता है कि वो अपने साथ वाले कलीग्स जो है ना उनको संभाल लेते हैं, उनको कंसेप्ट समझाने में हेल्प करते हैं। ओके, सो यू हैव टू मेक द पेमेंट ऑफ 5000 नाउ। ये नंबर पे आपको पेमेंट करना है, रजिस्ट्रेशन के लिए आपका सीट कंफर्म हो जाएगा। और बैच जो है मैक्सिमम 25% वी पर्सन वी टेक इन अ सिंगल बैच। अगर उसके ऊपर आते हैं तो नेक्स्ट बैच के लिए कैरी ऑन होते हैं। अभी इस बैच में लास्ट बैच के 8 लोग जो है ऑलरेडी आए हैं, और कुछ रजिस्ट्रेशन, जैसे एक वेबिनार मैंने पिछले बार और लिया था, तो कुछ रजिस्ट्रेशन हमें हमारे पास आए। सो अराउंड वी हैव 14-15 रजिस्ट्रेशन इन हैंड नाउ, एंड दिस इज द ऑफिशियल वेबिनार आई एम कंडक्टिंग फॉर दिस बैच। तो यहाँ से भी रजिस्ट्रेशन आएंगे। हमने एड्स जो है अभी स्टॉप कर दिए, बिकॉज वी गॉट सो मेनी इंक्वायरीज, तो वो सबको 1-to-1 कॉल भी करना है। और एक वेबिनार में मैं 20 से 30 लोगों से ज़्यादा जो है लेता नहीं हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू इंटरेक्ट विथ ईच एंड एवरी पर्सन। मतलब जो पहले 1 घंटे में सब एक्सप्लेन करने के बाद जो लोग रुक जाते हैं, तो क्या होता है कि पानी निकल जाता है और मक्खन रह जाता है। तो वो मक्खन पे और काम करेंगे, उसको गर्म करेंगे, तब जाके वो घी मिलेगा। तो अभी वो जो लोग बाद में रहेंगे उनको सेटिस्फैक्टरी टाइम भी देना जरूरी होता है, इसलिए वी यूज टू कंडक्ट फ्रिक्वेंटली वेबिनार, बट 20-30 के रेंज में ही हम जो है रजिस्ट्रेशन रखते हैं। एक वेबिनार के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा 200-300 लोगों को मैसेज करते हैं। अब बाकी नेक्स्ट लॉट रहेगा, वो नेक्स्ट वेबिनार में आपको नहीं आएगा, उनको जाएगा। ये तरीके से मैनेज करती है टीम। ओके, सो इसका आपने स्क्रीनशॉट लिया ही होगा। तो दीज आर आर वर्क्स अप्रिशिएटेड बाय लीजेंड। ग्लोबल योगा समिट में डिवाइन टच को इनवाइट किया गया था फॉर गिविंग द लेक्चर ऑन हाउ मेंटल हेल्थ इज डायरेक्टली proportionate with the spinal alignment, and the person you are seeing in middle, this is Jagdish Joshi sir, director of paramedical college. This is me, we both from Nashik go for the presentation. We both have a different topic, and this is our mentor, Dr. Rajshekhar Reddy. He is the onco-neurosurgeon, and under his hand, around 2700 neurosurgeon works in a कैंसर केयर सेंटर बेंगलोर। ओके, सो ये पर्सनालिटीज भी जुड़े हैं। फिर और भी कई पर्सनालिटीज, आप आएंगे तो आपको मिलने मिलने भी मिलेगा, या फिर ऑनलाइन लेक्चर्स में भी आप उनको मिल सकते हैं। सो ये कुछ हमारे फैकल्टीज है, आर मेंटर्स है। दिस काइंड ऑफ कैंप्स वी यूज टू परफॉर्म। ये कैंप में भी आप आ सकते हो। आपको जैसे किसी ने मुझे मैसेज डाला था, सर इंटर्नशिप कैसे करना है आपके पास, तो मैं बोलता हूँ कि इंटर्नशिप की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 दिन के बाद आप इतना कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि चौथे दिन आप पेशेंट पे काम करेंगे, और कुछ रेड फ्लैग्स रहेंगे, धीरे धीरे आप सीखते जाएंगे, आपका क्राइटेरिया जो तो बढ़ जाएगा। फिर आपको अगर लगता ही है, देन यू कैन कम एंड कंट्रीब्यूट अस इन आर हेल्थ कैंप्स। ओके, सो हेल्थ कैंप में भी आप पेशेंट्स जो है कर सकते हैं। सो दीज आर आर ट्रेनिंग्स ग्लिम्सेस वी विल सी ऑन यूट्यूब की स्टूडेंट्स के रिव्यू क्या है, क्या उनका कहना है, कहाँ से वो आए। ये सब बहुत सारे रिव्यूज यूट्यूब पे पड़े, आप देख सकते हो। कुछ हम देखेंगे भी अगर टाइम परमिट करता है। यूट्यूब चैनल का लिंक मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है, उस पर जाके आप देख सकते हो। तो ये फाइनल जो है फीस के बारे में थोड़ा आपको क्लैरिटी में दे दूँ। सो डू इट बाय टुडे, देन ओनली यू आर एलिजिबल फॉर दिस फीस स्ट्रिक्टली। ओके, सो इसमें देखो, if you opt for the bone setting and MFR course, then your fees will be 22,500 for this 2 days 24 hours वर्कशॉप। और उसके लिए आपको एडवांस जो है 3000 पे करना है। तो आप अगर पहले कोर्स के लिए ऑप्ट करना चाहते हो, देन यू हैव टू पे 3000 रुपीज। आप अगर नेक्स्ट डे का विसरल मैनिपुलेशन के लिए ऑप्ट करना चाहते हो, इसका फीस है इंडिविजुअली। अगर कोई हेल्थ प्रैक्टिशनर उसमें एडमिशन लेना चाहता है सिर्फ विसरल मैनिपुलेशन के लिए, या फिर हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स है जिनका विसरल मैनिपुलेशन बाकी रह गया है, तो उनके लिए फीस जो है वो 12,500 रुपीज़ है। तो इसके लिए आप 2000 रुपीज पे करके रजिस्ट्रेशन जो है कर सकते हो। और जो नए हैं, या फिर जिन्हें दोनों वर्कशॉप्स के लिए
रजिस्ट्रेशन करना है, दोज पीपल हैव टू पे फॉर बोथ वर्कशॉप 5,000 रुपीज एडवांस आपको जो है पे करना है, जिसमें आपका टोटल फीस हो जाता है 22,500 प्लस 12,500, ये 35,000 हो जाता है। बट इन दैट केस अगर आप दोनों वर्कशॉप के लिए ऑप्ट करते हो तो आपका फीस 31,500 ओनली। तो पिछली बार तो हमने सिर्फ विसरल मैनिपुलेशन का ही 35,000 फीस रखा था 2 दिन का, अभी आपको ये पूरा मिल रहा है 31,500 में, आपको पूरा प्रोटोकॉल मिल रहा है। सो स्केलेटल सिस्टम, मसल सिस्टम एंड विसरल, ये तीनों पे आप काम करना जो है यहाँ पे सीख जाएंगे, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी आपका हो जाएगा। तो ये तीनों के लिए करना है, देन यू हैव टू पे द एडवांस 5,000 रुपीज एंड 7,500 विल बी पेड विद इन नेक्स्ट 20 days टू ऑप्ट फॉर अ डिप्लोमा। तो ये सब आप कोर्स 31,500 में कर लो और उसके बाद में जो है 7,500 जो है आप अगले 20 दिन या 1 महीने में डिप्लोमा के लिए ऑप्ट करने के लिए पे कर सकते हो। मतलब ये ओवरऑल फीस ही है इसमें, बट इसमें आपका एडमिशन हो जाएगा, आपका लर्निंग प्रोसेस चल रहा है, और फिर फाइनल पेमेंट जो है 7,500 का वो करने के लिए आपके पास 20 से 30 दिन है। या फिर कोई फिजियोथेरेपिस्ट है, उनको डिप्लोमा नहीं चाहिए, नो प्रॉब्लम, 7,500 यू कैन स्पेयर, और ये तरीके से इसे बाइफरकेट हमने किया है। ओके, so windows will be open for next 20 minutes. Within next 20 minutes we will take Q&A, डाउट्स एंड क्वेरी हम कर लेंगे और फिर जो है सेशन को आगे बढ़ेंगे। वी हैव एन एक्सपर्ट आल्सो हु इज़ गोइंग टू ट्रेन यू। तो उनके कंसल्टेशन के लिए ही आपको 30 मिनट्स के कम से कम 599 रुपीज़ उनका कंसल्टेशन होता है, बट टुडे यू आर हैविंग दैट पर्सन टू आस्क क्वेश्चन इन अ फ्री। ओके, सो डॉक्टर नीरज शाह भी हमें कनेक्ट हुए हैं, वी कैन आस्क यू आर क्वेश्चन टू हिम। तो उसके पहले आपको जो है ये स्क्रीनशॉट आप निकाल लेंगे ये स्लाइड का, फी स्ट्रक्चर में शेयर कर देता हूँ चैट में। किसी का कुछ डाउट रहेगा आप माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हो। किसी को पेमेंट का लिंक चाहिए तो आपको लिंक भी प्रोवाइड किया जाएगा, यू जस्ट हैव टू मैसेज ऑन दिस नंबर ऑन व्हाट्सएप। सो मुझे नहीं लगता कि 2,000, 5,000, 3,000 के लिए लिंक देने की जरूरत है, बट स्टिल एनीवन वांट विल गिव यू लिंक, रेजर पे का लिंक रहेगा, तो चैट में भी डाल देंगे आप, तो हम प्रोवाइड कर देंगे। सो नाउ यू आर ओपन टू आस्क द क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चन है आप चैट में डालो। Nice, and the resource persons are, sir taught us very nicely, and the organizer team is also very nice. They are truly very knowledgeable. Thank you. Dr. Vasant Pravaz, I'm basically a veterinarian. So I had an interest in this human field. I learned chiropractic and bone setting and so many alternatives to CS. And recently I learned this visceral manipulation with Sir. So in the treatment field, actually radical treatment is, root cause treatment is very much important. The medical field, so many clinical symptoms are drowsy with the medicines. So it may not give a permanent cure. So permanent cure is needed very much. Sir, as such, Sir told, Sir, Sir told, but you should be correct in posture. That is really that sensitized me very much, because we are in so many mal postures that may resulting into the so many musculoskeletal, visceral, so displacements. So it enlightened us. We should be also in a straight and in a very correct position, so posture. So we should advise our patient also, that is as a modality, as a lifestyle, we should correct
his postural defects. So we learned a lot of things and enlightened, and now we had a confidence that we can give very much to the patients to the remove the root cause of the disease. Thank you very much for the organizers and the sir. So they are enlightened very much, and they are given a very good confidence us. We can treat very well at the root cause level and the radical treatment. So thank you. Complementary to your Divine yes. Touch is the only institute Thank you, where sir. you Thank get all international manual therapies under one roof. I was also very much interested in visceral manipulation since long, but only this course was not available. It was available with whole chiropractic seminar workshops. He's a physiotherapist. But this time I got the opportunity to learn it from sir, and really it opened a lot of scope for me. And while treating other patients, there was something I always felt that something is missing. So I hope this will be. नमस्ते, this will मैं आशीष fill that gap. सूर्यवंशी. Thank you, sir. जनरल मॅनिप्युलेशन पॉवर्स मी पहिल्यांदा नीरज सरांकडून ऐकल्यानंतर मला काय वर्क होईल का नाही, म्हणजे ते काम करेल का नाही त्याच्याबद्दल शंका होती. म्हणजे ते एक टेक्निक वेगळी आहे हे मात्र नक्की आहे. म्हणजे हे काहीतरी वेगळं याच्यामध्ये आहे आणि मॅनिप्युलेशन. Sir, there is no doubt, but I have to speak. Can I? Yes, ma'am, definitely. You can start your video also. Okay. Yeah, hi, hello everyone. I'm Dr. Bhakti. I'm based in Pune. Please don't hesitate to do this course. It's an excellent course. Without any second thought, you can say it's a blindfolded eyes. You can go for this course. And really, I have accepted these courses. I have also tried for the other courses. So after you, after baad, and really, there no one teaches like Ashish sir and their team. Without any second thought, really go, and it is really beneficial. You won't believe. Course करने के बाद, within a month we started our clinic. Within a month, 2 months we started our clinic, and per month we are earning 1 lakh. Great. Per month we are earning 1 lakh. It's directly cash, and patients are so satisfied. Right now, just Rupesh sir said it. Within you can say in 3-4 months, the patients are getting really satisfied. Those who are having a problem since 8 years, 10 years, you can say even 24 years pain, 14 years pain, they are getting it relief. Right now, the patients are calling. We are not waiting for the patients. Patients are calling us and they are booking an appointment, sir. And it's so, आपने हमारे हाथ में just you can say magic दे दिया. मतलब जिन लोगों को ऐसे फील होता है ना कि अरे we are not valid, हम कैसे इस कोर्स को करें. So जो कोर्स हमें बाहर जाके करना जरूरी है, वो हमें अगर इंडिया में मिल रहा है, पूना में मिल रहा है और स्पेसिफिकली डिवाइन से मिल रहा है, तो प्लीज इसे कीजिए. मेक एंश्योर दैट यू डू दिस कोर्स. आई एम आल्सो कमिंग, सर. Yes, ma'am. Thank you for great review. You have did my job very easy. Okay. So आपने जैसे बोला कि जो लोग हेजिटेट करते हैं कि मैं कैसे सीख पाऊंगा, मुझे समझ में आएगा क्या, लेकिन उनके वजह से ये ना 90% लोग जो है वो कहीं ना कहीं होलिस्टिक हीलिंग या ट्रेडिशनल हीलिंग से ट्रीट हो रहे. तो ऐसे लोगों के लिए डिवाइन टच और मैं खड़ा हूँ. ओके. तो मेरा जो इंटरेस्ट है ना, ऐसे लोगों को ही पार्टिसिपेशन लाना मेरा जो है इसमें इंटरेस्ट है. ओके. बिकॉज जो मतलब किसी के स्लेट पे अगर लिखा है ना कुछ, तो वो रफ करके नया लिखना बहुत मुश्किल होता है. तो वे
नमस्ते हीलर्स, आज हम देखेंगे कि करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है डिवाइन टच के साथ में आप अगर काम करते हो। तो सबसे पहले आपको मालूम ही है कि कॉर्पोरेट वेलनेस सर्विस में डिवाइन टच काम कर रहा है। तो इसमें जैसे आउट ऑफ सिटी या फिर आउट ऑफ स्टेट हमारे पास अगर कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं तो हम क्या करेंगे, तब हम इतनी बड़ी टीम लेके जा सकते हैं क्या वो फिजिबल है? नहीं। तो ये केस में हम क्या करते हैं कि जो भी प्रैक्टिशनर है वो सिटी में प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो थेरेपीज हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं वही फील्ड में वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, डिवाइन टच उनसे कॉन्टेक्ट करता है और फिर उनके कोलैबोरेशन में वहाँ का जो कैंप है उसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये केस में आप कोलैब कर सकते हैं, आप सामने से आ सकते हैं। वी डोंट नो कि कौन बोन सेटिंग या फिर ट्रेडिशनल हीलिंग जो है ये थेरेपीज में काम कर रहा है, पोस्चर एनालिसिस, पोस्चर करेक्शन पे कौन काम कर रहा है। मेरा वीडियो देख के आप सामने से इनिशिएटिव लेके यू कैन कॉन्टेक्ट टू अस। और फिर वहाँ पे जब हम आते हैं तो आइदर आप कोई हीलर हो, आप शायद ये प्रैक्टिस नहीं करते होंगे, कोई दूसरी भी करते हैं, तो हमारे पास ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी अवेलेबल है। सो वी ट्रेन यू रिगार्डिंग दिस थेरेपीज। बेसिकली इफ यू आर अ हेल्थ प्रैक्टिशनर तो आप जल्दी अंडरस्टैंड करके वो ग्रास्प कर लेते हो और फिर अकॉर्डिंगली हम कैंप को कंडक्ट करते हैं। फिर इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके जो भी चीजें जरूरी है, जैसे आपका प्रॉपर टाइप हो जाता है, सो इन हाउस वहाँ पे हम वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं। दूसरी थिंग, अगर आप प्रॉपर प्रैक्टिस कर रहे हो, रिजल्ट आप सोसाइटी को डिलीवर कर रहे हो, तो हम आपके ही सिटी में ट्रेनिंग कैंप्स भी लगाते हैं जहाँ पे आपको इनिशिएटिव लेने के लिए भी मिलता है फॉर द ट्रेनिंग पर्पज। उसी सिटी में वहीं पे हम एक इन हाउस टीम क्रिएट कर लेते हैं। कुछ महीने बाद वो टीम क्रिएट हो जाती है और फिर वहां पे हम बड़े पैमाने पे काम कर सकते हैं। सो ये तरीके से आप डिवाइन टच के साथ जुड़ सकते हो थ्रू योर प्रैक्टिस एंड फॉर द ट्रेनिंग पर्पज ऑल्सो। सो ये अपॉर्चुनिटीज है, इसमें बढ़ चढ़ के भाग लीजिए। एक मिशन के साथ हम काम कर रहे हैं, ये मिशन में आप भी जुड़ेंगे तो ये थेरेपीज को, ये हीलिंग को हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक डिलीवर कर पाने में सफल हो जाएंगे। धन्यवाद। जो भी क्वेरीज आ रही है उनको चैट में रिप्लाई दिया जा रहा है उनको। नमस्ते हीलर्स, आज हम देखेंगे कि करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है डिवाइन टच के साथ में आप अगर काम। नमस्ते, आज हम जानेंगे डिवाइन टच के हर घर हीलर मिशन के बारे में। हर घर हीलर मिशन में हम क्या कर रहे हैं कि हमारा मोटो यही है कि हर घर में जो है ये ट्रेडिशनल हीलिंग पहुंचना चाहिए और हर घर में एक हीलर हमें क्रिएट करना है जो अपने घर के लोगों का, अपने पड़ोसी, अपने फ्रेंड्स सर्कल में जितने भी लोग जो किसी पेन से जूझ रहे हैं उन्हें वो इन हाउस वही पे जो है ट्रीटमेंट दे पाएगा। तो इसीलिए हमने क्या किया है कि ट्रेनिंग्स तो ऑर्गेनाइज हम करते ही है मेडिकल्स के लिए, नॉन मेडिकल्स के लिए, बट हमने पिछले 5 सालों में पूरा स्टडी करके सेफ एंड इनडायरेक्ट टेक्निक्स को जो है एक कोर्स हमने डिजाइन किया है, जिसमें हम सेफ एंड इनडायरेक्ट टेक्निक्स के थ्रू जो भी नो वॉइस है उनको हम वो चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं। फिर अगर 100 पेशेंट किसी के पास आते हैं तो कोई प्रोफेशनल है या मेडिको है वो अगर 100 पेशेंट को ट्रीट कर सकता है, सो इसमें से 90 पेशेंट तो भी एटलीस्ट वो लोग अटेंड जो है कर सकते हैं। सो इसमें जो है कि हम देख रहे हैं कि फिजिकली यहाँ पे आना पॉसिबल नहीं होता है बहुत सारे लोग। तो ये केस में हम क्या कर रहे हैं कि ऑनलाइन हमने एक कोर्स डिजाइन किया है जिसमें आपको वो कोर्स दिया जाएगा, वहाँ पे मेंटरशिप आपको 2 महीने के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। आप जब भी कोई पेशेंट करते हैं लाइव वीडियो कॉल पे आपको सपोर्ट किया जाएगा। उसका प्रोटोकॉल जो है पेशेंट का वो डिजाइन करने के लिए आपको टोटली हमारा टीम जो है वो हेल्प करेगा। जो भी रिपोर्ट्स आपके पास आते हैं उसको रीड करने में आपको आपके मेंटर्स हेल्प करेंगे। ईच एंड एवरी वीक आपके लिए जो है सपोर्ट सेशंस ऑनलाइन ऑर्गेनाइज किए जाएंगे जहाँ पे सब स्टूडेंट्स एक प्लेटफॉर्म पे आके हम अलग अलग केसेस पे डिस्कशन कर सकेंगे और ईच एंड एवरी लेक्चर में हर एक नए एक्सपर्ट को बुला के हम एक नए एस्पेक्ट के ऊपर वहाँ पे बात भी करने वाले। तो ये तरीके से भी हमारा डिवाइन टच हीलिंग जो है वो काम करता है और इस हर घर हीलर के मिशन में आप नमस्ते, क्या आप एक हेल्थ प्रैक्टिशनर हो और हेल्थ प्रैक्टिस करते करते आपका फाइनेंस भी स्ट्रगल कर रहा है? डिवाइन टच हीलिंग सेंटर आपके लिए लेके आया है शॉर्ट टर्म कोर्सेस, जिसमें हम आपको मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम के ऊपर काम करके एक अमेजिंग रिजल्ट डिलीवर करने की जो टेक्निक्स है वो सिखाने वाला है। तो डिवाइन टच हीलिंग सेंटर ने NIPS पैरामेडिकल कॉलेज और BSS के साथ में कोलैब करके कुछ कोर्सेस हम नो वॉइस के लिए लेके आ रहे हैं। इसमें मेडिकोज है, हेल्थ प्रैक्टिशनर है, ट्रेडिशनल हीलिंग में काम करने वाले लोग हैं, या ऐसे लोग हैं जिन्हें जो अपने करियर के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर करियर के लिए क्या चॉइस लेना चाहिए वो कंफ्यूजन में है। तो ये बहुत अच्छा करियर ऑप्शन आपके लिए है
हर घर में जो है आपको मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम से जूझने वाले लोग पेशेंट जो है मिल रहे हैं और उनको सोल्यूशन चाहिए कि विदाउट एलोपैथी विदाउट ऑपरेशन अगर आप उनको सोल्यूशन दे रहे हैं। और जैसे आपने मेरे यूट्यूब चैनल पे देखा होगा, मेरे पेशेंट्स के टेस्टिमोनियल देखे होंगे, तो इतना अमेजिंग रिजल्ट उन्हें आता है कि 8-8 साल से जो पेशेंट नीचे नहीं बैठा है नी प्रॉब्लम की वजह से, वो विद इन हाफ एन आवर ट्रीटमेंट के बाद में वो नीचे बैठ जाता है और उसका पेन भी जो है 100% तक क्योर हो जाता है। सो ये सब अमेजिंग रिजल्ट हम कैसे दे पा रहे हैं? तो ये सब जो टेक्निक्स है ये हम आपको हैंड्स ऑन सिखाने वाले हैं। इसमें हम ऑनलाइन और ऑफलाइन ये दोनों ऑप्शन लेके आ रहे हैं। जो हेल्थ प्रैक्टिशनर है उनके लिए हम ऑनलाइन भी लेक्चर्स ऑन डेमोन्स्ट्रेशंस अवेलेबल करवाने वाले हैं। इसमें डिप्लोमा इन ट्रेडिशनल बोन सेटिंग से लेके डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी एंड आयुर्वेदा वो भी उसमें आता है। इसके अलावा डिप्लोमा इन एडवांस पंचगव्य, तो ये भी डिप्लोमा अपने पास अवेलेबल है। सो ऐसे कई कोर्सेज जो है डिवाइन टच आपके लिए लेके आ रहा है। इन सब का अगर आप कोलैबोरेशन के साथ में इन सब टेक्निक्स का अगर यूज करते हो तो एक अल्टीमेट रूट कॉज के ऊपर हम रिजल्ट जो है पेशेंट को डिलीवर कर सकते हैं, एक पेन फ्री लाइफ उसको दे सकते हैं। उससे आपका बिजनेस तो बढ़ने ही वाला है, बट सोसाइटी में एक अच्छे मोटिव के साथ आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको माउथ पब्लिसिटी से ज्यादा वॉक इन भी पेशेंट का मिलने वाला है। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल्स मेरे स्टूडेंट्स के हमने सेट किए हैं, जिनको आप लाइव मिल पाएंगे, लाइव उनसे सुन पाएंगे कि पहले क्या स्थिति थी और 3 महीने के बाद ओपीडी कहाँ से कहाँ चली गई, या फिर कोई कौन से अलग ही प्रोफेशन में था, कहीं पे जॉब कर रहा था, उसने बीकॉम किया था या कोई अलग फील्ड से था, बट जब उसने ये वोकेशनल कोर्स किया और इसके बाद में जब प्रैक्टिस स्टार्ट किया तो आज क्या सिचुएशन है, आज 1 महीने का वो कितना कमा रहे हैं। कमाना तो इम्पोर्टेंट है ही ना, और रिजल्ट भी सोसाइटी को दे रहे हैं, कितना जेन्युइन प्रैक्टिस कर रहे हैं और क्या क्या लेवल पे हमने उनको गाइड किया है कि कैसे बिजनेस मैनेज करना है। अगर पेशेंट आते हैं तो प्रोफेशनली अगर आपको किसी सॉफ्टवेयर का यूज करना है तो आपके पास बजट नहीं है कोई 60-70 हजार 1 लाख रुपए का सॉफ्टवेयर डेवलप करने, तो उसके ये लेवल तक का सपोर्ट जो है ना सब आपको डिवाइन टच प्रोवाइड कर रहा है। ज्यादा से ज्यादा यूथ ने, ज्यादा से ज्यादा लोग जो किसी प्रोफेशन के लिए सर्च कर रहे हैं, उनको मैं अपील करता हूँ कि आप हमसे कनेक्ट हुई। हमारा जो वेबिनार होता है वो वेबिनार में हमसे जुड़ी है, आपके जो भी डाउट एंड क्वेरी है सीधा मुझसे आप बात कर सकते हैं, आप वो सॉल्व कर लीजिए। ज्यादा से ज्यादा टेस्टिमोनियल्स आपको मिलेंगे, आपको पर्सनली बात करना है तो उनसे हम कांटेक्ट भी करवा देंगे। आपके एरिया में हमारे जो भी स्टूडेंट्स है, आप देखिए ये प्रोफेशन कैसा है और इसमें काम करना स्टार्ट कीजिए। इसमें आपका जो है सामाजिक काम आपको करना है वो भी इसमें हो रहा है, इसमें लोगों को एक पेन फ्री लाइफ आप दे रहे हो, इसमें आपका फाइनेंस भी अच्छा हो रहा है और एक सेटिस्फेक्शन भी आपको मिल रहा है। तो क्यों ना इस करियर को हम चूज करें। सो आई एम वेलकमिंग यू फॉर माई अपकमिंग वेबिनार। वेबिनार में कनेक्ट कीजिए। वेबिनार के डिटेल्स के लिए आप नीचे दिए गए बटन पे क्लिक करके आपकी इंफॉर्मेशन जो है सबमिट कर सकते हैं। हमारे स्टाफ की तरफ से आपको कॉल आ जाएगा, आपका डिटेल इंफॉर्मेशन लिया जाएगा, आप किस प्रोफेशन में हो, आप क्या करना चाहते हो, आपके गोल सेट्स क्या है, और वो हिसाब से प्रॉपर काउंसलिंग के बाद में आपको वेबिनार में जो है वो इंडक्ट किया जाएगा। सॉरी, ओके, सो विल स्टॉप हियर। और जो भी लोग ये वीडियोस देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा ये लिंक्स सब मिल जाएगा वीडियोस का, इंफॉर्मेशन का। और आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे भी कॉल करके अगर सीट्स अवेलेबल है देन यू कैन एनरोल। और जो स्पॉट रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनके लिए तो मैंने ऑफर बोल ही दिया है। ठीक है, तो थैंक यू, गुड नाइट।